अच्छा जनाब, माशाल्लाह 2 हमारे छोटे छोटे सेशंस हो गए इवनिंग वाले। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा फॉर हाफ एन आवर आई वुड लाइक टू हैविंग क्विक फीडबैक ऑन शेयरिंग एंड योर ओन की लर्निंग इन लास्ट 2 days। तो आइए वकार साहब, आपको किसी से शेयर करने का मौका मिला इन 2 दिनों में? हाँ, तो सर बताएं ना, क्या आपने किससे शेयरिंग की, क्या की, और आपकी अपनी क्या की लर्निंग अब तक हुई है? मैंने सबसे पहले अपनी वाइफ के साथ शेयर किया था, तो उनको मेरे वीडियो का आइडिया नहीं था। अच्छा, फिर अपना वीडियो जो डायलॉग मुझे थोड़ा सा सिमिलर था। मेरा लॉन्ग टर्म वाला था, तो शॉर्ट टर्म वाला था, और उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ उसके ऊपर। मैंने कहा पूरा फिनिश करें तो दोबारा से आपके साथ रोज़ाना दोबारा आपके साथ एक्सरसाइजेस भी करूँगी। अच्छा, वेरी गुड। और जो मेरा विजन है, एक मैं जो चीज़ सोची हुई है, वो अभी तक शायद जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अभी शायद आए इन फ्यूचर। तो देखता हूँ कि मेरा क्या आउटपुट आता है। अच्छा, ठीक है, माशाल्लाह। शरीफा, शेयर करने का मौका तो नहीं मिला मुझे, क्योंकि मैं घर में सब अकेला हूँ और यूनिवर्सिटी भी ऑफ है, मेरी हॉस्ट गई हुई है। अच्छा, तो मौका तो नहीं मिला, लेकिन मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं यहाँ पे। लाइक घर में कोई भी नहीं है? नहीं, सब कोई नहीं है। मोहल्ले को रहता है? रहता है, लेकिन वो टाइम ही नहीं मिलता। यहाँ से 10 बजे जाओ और फिर सो जाओ, 10-11 बजे 10:30 बजे पहुँच पड़ा जाएगा। अच्छा, दूसरा फजर में मस्जिद में? फजर में जाना नहीं होता। अच्छा, हाँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है मैंने यहाँ पे। लाइक डिफरेंट कॉन्सेप्ट सीखे मैंने, ऐसा तो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है मैंने, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। क्या चीज़, क्या सीखा आपने? लाइक ओनली का कॉन्सेप्ट सीखा और डिफरेंट, और यानी कि जो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो बेहतर हुई है मेरी। अच्छा, तो अब्बा जान फ़ोन पे नहीं बात कर रहे हैं, पूछ नहीं रहे क्या हो रहा है? क्या नहीं, दिन में एक दफ़ा बात करती है। अच्छा, थोड़ी बहुत। ठीक है। डॉक्टर साहब, ये अपने पेरेंट्स के साथ शेयर किया, गाने तकरीबन शेयर कर रहा हूँ उनके साथ, जो उनको सीख के जा रहा हूँ। जहाँ तक लर्निंग का सिलसिला है, तो सेल्फ रियलाइजेशन ये हुई है कि करियर पे ही फोकस से बाकी चीज़ें मेरे साथ अंधेरा है। अच्छा, तो उस पर कोई रोशनी के चिराग जलाने की कोशिश कर रहे हैं उसी का गौर फिक्र जारी है। शहजाद भाई? मैंने शेयर किया, अपने फादर को शेयर किया, वाइफ को भी शेयर किया, ब्रदर इन लॉ है वो भी क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, उनसे शेयर किया। पर्सनली मैं समझता हूँ थोड़ी सी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू जो चीज़ें हैं बहुत सारा सोसाइटल खुला है। पहले हम लोग सेरो माइंडेड होकर विजन बना रहे होते हैं, विजन तो किसी ना किसी हद तक बना रहे होते हैं, लेकिन माइंड पूरा कम्प्रिहेंसिव नहीं होता। लाइक चलो रिलीजन को भी ले लिया, या मे बी इंटेलेक्चुअल लाइफ को भी ले लिया, प्रोफेशनल लाइफ को ले लिया, लेकिन हेल्थ को शायद मिस कर दिया। चीज़ों को कवर करने में सोचा। प्लस मेरे फादर का फीडबैक बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने कहा कि ये तो सब किताबी बातें होती हैं, तो अब मैं कोशिश करूँगी वो अटेंड करें वर्कशॉप में। ऐसे गेस्ट ले आए आप उनको? हाँ, वो अब थोड़ा बिजी चल रहे हैं, इसलिए स्पीक भी नहीं आ सकते, लेकिन फिर कभी जो नेक्स्ट वर्कशॉप होगा इंशाल्लाह। ठीक है, माशाल्लाह। आइए HR मैनेजर साहब। सब जो है कह रहे हैं कि ये नया लेके जा सकता है, ये हमें नई सोच की तरफ लेके जा सकता है अगर हम वापस कवर करें। ठीक है, फिर आप क्या कह रहे हैं? ये तो सब कह रहे हैं। जो मैं समझा हूँ, मैं लोगों को भी समझा भी रहा हूँ, करेक्ट नहीं था कि हमें मेरी ज़रूरियात से निकल के हमारी ज़रूरियात की तरफ सोचना शुरू करना। तो अगर सबको इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है और सब इसकी तरफ इंटरेस्ट हो जाएंगे, जो भी आपके सराउंडिंग में होंगे, ऑटोमेटिकली आपके गोल को अचीव होना ही शुरू हो जाएंगे। तो इट इज़ अ गुड थिंग, और ये एक इंटरनल मोटिवेशन क्रिएट कर रही है आपके अंदर। यार अभी ख़त्म नहीं हुआ, शुरू हुआ है। इंशाल्लाह, माशाल्लाह, वेरी गुड। अनस साहब? मैंने अपनी वाला के साथ शेयर किया थे, बाकी ये लर्निंग से जुड़ा के पहले मैं शॉर्ट टर्म विजन में काम कर रहा था, प्लान से मेरे शॉर्ट टर्म थे। अब जो
विजन मतलब एक लॉन्ग टर्म विजन जैसा आपने कल बताया था कि एंड तक का विजन आपके पास होना चाहिए था आप फिर इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, और कुछ इतना ही। रोकान भाई, मैं अपने कलीग्स के साथ शेयर किए जिनके साथ मैं कुछ वर्कआउट कर रहा हूँ कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर, तो ये राइट यूनिवर्सिटी में हम लोग जो है वो क्लियर नहीं है विजन में। आई मीन द प्रोसेस टू मेक देम क्लियर। अच्छा, इंशाल्लाह। उमर साहब 7 मिनट लेट हो गए, आप और आपकी बहन। अगर 7 मिनट्स लेट तो 7 5 35 मीन्स 350 ईच। माशाल्लाह। दानिश साहब आप बैठे हुए हैं, आप कशकोल, आप वो अपने पैसों से भरे जा रहे हैं। आप कलेक्शन कर रहे हो भाई, कल कर ली थे है? सही है। डबल है, ठीक है। अच्छा भाई उमर साहब, हम ये पूछ रहे थे कि आपने पिछले 2 दिनों में किसी के साथ शेयरिंग की, क्या लर्निंग अब तक आपकी हुई है? मैंने शेयर किया है कि ग्रैंडमदर बाला तो बता रहा हूँ कि क्या होता है क्लास में, मतलब विजन क्या होना चाहिए, बोर्ड में मतलब बताया। बोर्ड मतलब बताया या पूछा उनसे? पहले पूछा, हाँ, उसके बाद में बताया। फिर क्या पता लगा पूछने पे? उन्होंने बता दिया जरूरी है। ठीक है, गुड। दानिश साहब, बहुत सारे लोगों से डिस्कस हुआ, कुलीग से डिस्कस हुआ, घर में भी बहन भाई से बैठ के डिस्कशन हुआ, फील हुआ कि उसकी ज़रूरत है सबको करने की, डायरेक्शन में सब अच्छे हैं अपने अपने कैरियर में, लेकिन बहुत सारी जगह पे सब लोग लैक कर रहे हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ स्ट्राइक करिए कि अच्छा गोल्फर है लेकिन अच्छी शायद एबिलिटी नहीं है। तो इस चीज़ पे सब लोग ने एग्री किया कि हम प्रोफेशन में जैसे सुबह 8 से रात के 10 बजे तक बैठे होते हैं और फेसबुक पे डाल रहे होते हैं कि भाई स्टिल एट वर्क और कुछ हो रहे होते हैं, तो उस चीज़ को जो है ना फीलिंग ब्लेस्ड, स्टिल एट वर्क, वो चीज़ जो है ना सबको कराया है। तो बस ये जब आपसे जाते हुए फैमिली के साथ हम लोग वो भी करते हैं, अलग अलग जगह बात होते हैं, आप खराब होते हैं, तो ये चीज़ है। माशाल्लाह। तहमीद था सर, डिस्कस हुआ था ब्रदर के साथ और कलीग्स के साथ, तो उसमें यही हुआ कि हमारा विजन जो है वो क्या था, इंडिविजुअल सबसे मैं अपने आप को देख रहा था और उसमें बाकी जो रिलेटेड चीज़ें हैं उनको बेस्ट कर रहे थे। तो फर्स्ट डे विजन अपना विजन लिखा था, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो थी बेस्ट थी। अब उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह को और भी देखना है, सब चीज़ों से डिस्कस हो रही थी। और साहब कोलीग्स से डिस्कस हुआ, लर्निंग की समस्या मेनली है कि पैची विजन होता है, यूजुअली पैची विजन होता है, मे बी टचिंग 2 or 3 areas बट इट्स ऑलवेज। तो लर्निंग में ये कि फोकस हर एरिया पे करना है एंड विजन डेवलप करके, एंड इट शुड बी रिटन। इम्पॉर्टेंट थिंग है आप जो भी अपने लिए एनविजन करते हैं, यू मस्ट राइट इट डाउन so that you have it on a paper and you can keep on reviewing it. Revision में आप additions भी करते रहते हैं। सही बात। तो I think learning सबसे बड़ी ये हुई कि patchy vision है and it has to be reviewed और उसकी detailing करना बहुत जरूरी है। माशाल्लाह। शहरियार भाई, मैं किसी शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मैं आज करूँगा खुद से तो शेयरिंग की होगी ना कुछ? खुद से बहुत सारी। हाँ, वो क्या, वो भी तो शेयरिंग होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। This goes to part of finding the meaning, जो purpose क्या है। तो बार बार जो सवाल आता है कि किस तरह से विजन को फाइंड किया जाए और किस तरह बात किया जाए कि यही विजन है, इस दिस द अल्टीमेट विजन के लोगों को ज्वाइन करें या कि मेरा एक छोटा विजन है। तो more of finding myself, my purpose. ये क्या जहाज टेक ऑफ करने वाला है क्या? टू मच नॉइज है। अच्छा,
कह रहा हूँ मैं शेयर तो करता हूँ काफ़ी लोगों से, मतलब बिफोर के मैं विजन को खुद ढूंढ करता हूँ कि किस तरीके से फाइंड करना है, क्या है, क्या चीज़, क्या डिफरेंस क्या है, उसके बाद इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आइए मैम सिंबल। मैंने कौन सा डिस्कस किया था, मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि उनने क्या लग किया था और मैंने क्या लग किया। कुछ वीडियोस उन्होंने नहीं देखी और कुछ मैंने नहीं देखी। अच्छा आप बताएं कौन सी वीडियो देखी? उन्हें ये तो नहीं बताया, पर हम लोगों ने जो 23.5 आवर की वीडियो देखी थी वो देखी, उस पर डिस्कशन हुआ था और जो को कंटेंट था वो इस पर। माशाल्लाह, वेरी गुड। एंड व्हाट वाज योर ओन की लर्निंग इन लास्ट 2 days? I think it's important to have something that you can look forward to. और इसके बाद जब आप अचीव कर लो उसको, तो फिर then you have something else to look forward to. गुड, माशाल्लाह, वेरी नाइस। डॉक्टर साहब? अच्छा आप पता है ना, आपने पहले भी 5 साल पहले आपने कोर्स किया था, जब दोबारा कर रही हैं तो एनी न्यू लर्निंग्स, न्यू थिंग्स? न्यू लर्निंग से ज़्यादा आई थिंक इट्स मोर रिफ्लेक्शन। और 5 साल पहले अगर आपने किया था थिंक अबाउट समथिंग, क्यों आप वो नहीं कर पा रहे जो आप करना चाहते हैं। ज़रूरी आई थिंक ये है कि सबसे पहले जो आपके आसपास लोग हैं वो भी इस स्कूल ऑफ थॉट से हैं। और दूसरी बात ये कि आई थिंक पॉइंट 6 था आपका, दूसरी था वाई नीड अ विजन, बिकॉज इफ यू वाली बात जो if you don't have a clear vision, you might be a tool to someone else's. इसमें ये आप करना चाहते हैं कि you might have a clear vision, that person might have a clear vision, but the way you carry out things, जिस तरह आप ये भी values and ethics, ये सारी चीज़ें उस विजन के हिसाब से अगर मैच नहीं करें, विजन ठीक हो, डेस्टिनेशन ठीक हो, लेकिन वहाँ पहुँचने का अगर तरीका गलत है, so then you also a tool of that vision. बिल्कुल ठीक है। So अच्छा that is why right now मैं इसलिए यहाँ आई हूँ क्योंकि I left that. अच्छा And अब मैं इसलिए आई हूँ to start again and see if मतलब वो ये था कि I first 5 years or whatever आप विजन के लिए काम कर रहे हैं, वो तो था, लेकिन वो उस पर आप ला नहीं सके दूसरों को, तो इस बेटर कि आप हट जाए। अच्छा तो आप लाना चाहती हैं उन लोगों को? नहीं, पहले मैं खुद आना चाहती हूँ? नहीं, वो तो हट गई यहाँ से। हाँ अब ये है कि आप इसको अगर यहाँ पे भी जो कर रहे हो, इसमें बहुत ज़रूरी है कि आपके आसपास के लोग भी इस चीज़ के बारे में सोचें जो आप सोच रहे हैं या उस हिसाब से सोचें। तो उसके लिए क्या करेंगी आप? उसके लिए क्या करेंगी? खुद को डेवलप करना है, फिर और लोगों को हेल्प करनी है। माशाल्लाह, वेरी गुड, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा जनाब, आइए सिस्टर। खाती तो वो फिर बन जाएगी, तो उसी वाली कैटेगरी में इलाज करा कि हाँ वाकई मैं एक ही तरह जो है कभी मैंने सोचा नहीं कि जरा ऐसे बनाना चाहिए मुझे, तो फिर मैंने बोला कि हाँ पहले उसी वक्त विजन सोच के बना दिया था कि जो है मैं पानी बहुत कम पीती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं पानी कैसे पीऊँ। उसी वक्त मैंने बनाया कि ज़्यादा मास के साथ पानी की बोतल बना के रखूँ ताकि मुझे पानी में नहीं आता है जब वज़ू करके आऊँ, मेरी जानमाज में करने के बाद पानी पी लो सर। मैं शेयरिंग भी की, सही नहीं की, किससे भी नहीं की, इनसे भी नहीं की। एक आध बात थोड़ी जो मुझे लगी है वो बोली। फिर ये विजन ना हमारा ज़िंदगी के हर शोबे से मुताल्लिक़ होना चाहिए। हम अपना जो पूरा माहौल माशरा बना हुआ है, पूरा माशरे में कामयाब सिर्फ उसको बनाया तो उसका पैसा होता है।
बाकी ज़िंदगी जैसी भी हो उसको जिसके पास पैसा है तो कामयाब है, बाकी उसका अखलाक कैसे हैं, पड़ोसी कैसे हैं, मामलात कैसे हैं, कोई पैसा है तो कामयाब है। तो विजन ना ज़िंदगी के हर शोबे से मुताल्लिक़ होना चाहिए। तो सहाबा किराम की मिसाल भी है, कुछ नहीं था, फटे हुए कफन के साथ दफन हुए लेकिन कामयाब कहलाते कि जी सारी चीज़ें जिंदगी थी। और बड़े बड़े सरदार भी थे लेकिन वो सरदारी में गए लेकिन नाकाम कहलाते हैं। मुसलमान तो मुसलमान काफ़ी भी नाकाम बोलते हैं। तो कामयाबी ना सिर्फ पैसा नहीं है, हर शोबे में हमें जितना कोशिश हो हम करें। तो कल की बात फरमा रहे थे कि हम इसको मंजिल क्या बनाएं। तो एक शेर है वो समझ में यहाँ की बेहतर आ गया, यहाँ तो ऐन मंजिल है, थकन से चूर हो जाना। तो आप चल पड़े मंजिल की तरफ, पहले मौत आ जाए मंजिल आ जाए, वॉट एवर कम फर्स्ट यू आर सक्सेसफुल। और ये कि रिटायरमेंट सिर्फ मौत पे होती है मुसलमान की। तो इससे एक मिसाल याद आ गई, मैं DHA ऑफिस गया था एक दफ़ा, तो एक ब्रोकर काउंटर पे खड़ा था, तो काउंटर पे लड़की कहने लगी इन साहब का रिटायरमेंट लेटर तो लाए। कहने लगी कारोबारी आदमी मौत के लिए रिटायर होंगे, तो रिटायरमेंट तो कोई चीज़ नहीं होती है। हम कहते हैं बस मैं 8 घंटे पूरे हो गए दिन के, अब मैं काम नहीं करूँगा, या मेरे वीकेंड है मैं काम नहीं करता, या मैं आज तो मैं 60 साल हो गया मैं रिलैक्स करूँ। तो ये तो बड़ी छोटी सोच है। अगर हमने अपना कुछ कर लिया तो हमारे माशरे का भी तो हमारा राइट्स है। हम एक है कि मैं इसलिए अपने बिजनेस पे जाऊँ कि मैंने कमाना, मैं इस सोच रहा हूँ कि ये 50 घर हैं, मैं इनको भी साथ साथ चलाने हैं, मुलाजिम जो है मैं इनके लिए काम करूँ। और 30 साल बाद आपकी एक चीज़ आ रही थी, मैं भी बिज़नेस करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हो गया टाइम। तो अब मैं 30 साल बाद अब मैं कहता था भाई अब मैं तो आखिरत के अब मैं इतना नहीं ग्रो करना कि जीत के, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि मैं अगर मैं 3rd जनरेशन तक देखूँ तो मैं इस नियत से अब अपना बिजनेस 3rd जनरेशन तक जाना चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा विजन लेकर लेके चलूँगा तो वो विजन स्प्रेड होगा। विजन तो स्प्रेड होना ही है, अगर मेरा अच्छा विजन नहीं स्प्रेड होगा तो किसी का गलत विजन जाकर स्प्रेड होगा। ये कि CNG वाली मिसाल थी, इसको अंग्रेजी में जुमले में बड़ी अच्छी आती है, पेनी वाइज पाउंड फुलिश, कि हम 300 यहाँ बचाने के लिए हज़ारों रुपए का नुकसान कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर कोई लेटर है, मुझे इस तरह डिफेंस से गुलशन एक लेटर देने जाऊँगा 300 रुपये का पेट्रोल लगा, अगर मैं उसको कोरियर कर दूँ तो बैठा हम तो आसान से शादी कार्ड की मिसाल हम तो हज़ारों रुपये से शादी कार्ड बांटने में खर्च कर देते। अगर हम उसको कोरियर करते हैं बिजली फ़ोन कर तो जहाँ जहाँ मुमकिन हो उसको अप्लाई करें। और ये कि पेनी वाइज पाउंड बोले और ये हरा था पहले कहाँ थे हरा था तो यार दूर की कौड़ी लेकर आए आप। ये कि जैसे सोच लेके इंसान आता है तो अल्लाह को वो अता करता है जिस सोच, तो ये चीज़ सीखी अभी इंशाल्लाह और सीखें। अब ये एक और कोशिश है कि जैसे टाइम मैनेजमेंट सीखा, अब इस पर लिखा तो बड़ा फ़ायदा हुआ, तो अब इस पर भी सीखूंगा, आगे लिखूंगा तो डबल फायदा होगा इंशाल्लाह। जब कदम हो राय उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसी, शेरियन जब कदम हो राह उल्फत में, उल्फत की जगह विजन कर लें, तो मंजिल की हवस कैसी। यहाँ तो ऐन मंजिल है थकन से चूर हो जाना। तो अगर आप उस रास्ते में हैं एंड यू गेटिंग टायर्ड एवरी डे, दैट्स व्हाट यू नो इज रिक्वायर्ड। तो ठीक है, पर ज़बरदस्त। इसकी मिसाल में क्या ना, घर से हज के लिए आराम मान के निकलता ना, घर के गेट पर मर जाए तो हाजी शुमार होगा। हाँ फिर निकले बिस्मिल्लाह याद हो इंतजार हो गया तो हाफिज़ में शुमार होगा। हाँ माशाल्लाह। अच्छी नीयत से लेके निकले, पूरी ना हो पाए आप कामयाब हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ जब ज़िंदगी गुजारनी है, भाई ज़िंदगी गुजारनी है ना, पैदा हो गए ना, अब ऑप्शन तो है नहीं कोई, है मेरी भाई, ऑप्शन नहीं है ना। तो यू आर इन दिस वर्ल्ड एंड यू हैव टू लिव दिस लाइफ, तो गुजारनी है, तो क्यों ना किसी बड़े मकसद के लिए है भाई, गुजारनी ही है 50 साल 40 साल 60 साल जो भी है, तो फिर किसी बड़े विजन के गुजारे ना यार। वो सर मारना ही है तो किसी बड़े पत्थर में मारो, छोटे छोटे मतलब चोट तो लगे सही वाली है नहीं। अच्छा आइए सर। मैंने इसको अपने भाई से शेयर किया, वो भी बीकॉम फाइनल पेपर दे रहा है। मैंने उससे ये पूछा कि पहले उससे पूछा कि विजन से तुम्हारे दिमाग में क्या बात आता है, क्योंकि वही आंसर जो शायद मेरे भी दिमाग में था कि मैं अपना करियर इस तरह देखता हूँ, मैं बीकॉम के बाद MBA करूँगा और मैं वो मुझे मार्केटिंग में जाना पसंद है, तो मैं बस इतना ही स्कोप था उसका। तो उससे शेयर किया कि सिर्फ करियर से रिलेटेड विजन नहीं होता, क्योंकि उसने मुझसे ये शेयर किया कि मेरी नज़र में विजन का मतलब है करियर। मैंने कहा नहीं, करियर नहीं है सिर्फ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
आपको एजुकेशनली सिर्फ करियर में जॉब को नहीं देखना होता, एजुकेशनली भी देखो, इंटेलेक्चुअली भी जो मैंने यहाँ देखा, स्पिरिचुअली भी आप देखो, इसके अलावा एज अ सोसाइटी मेंबर देखो, और आप इसके अलावा आप क्या कर सकते हो और क्या अपने आप को कहाँ कहाँ किन किन एरियाज़ में डेवलप कर सकते हो। ये शेयर की उससे चीज़ें, जो चीज़ें मैंने यहाँ लर्न की उसमें जो चीज़ मुझे बहुत डिस्क्राइब की हुई यही चीज़ जो कल भाई बात कर रहे थे कि जो आपने कहा था कि मरने के बाद भी विजन जारी रहता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे अभी सोच रहा हूँ कि सोच रहे हैं और क्या कुछ इंशाल्लाह। ज़बरदस्त माशाल्लाह, सोचना शुरू कर दिया ना आपने, ये मैं चाह रहा था। आइए फरहान भाई। सर ज़्यादा शेयरिंग की बात है तो 5 से 6 लोगों से मैंने शेयर किया है लास्ट 2 डेज़ के अंदर, ऑफिस के अंदर भी, अपनी वाइफ के साथ और अपने जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके साथ। तो कल की बात है, ऑफिस में हम 3 मेरे कलीग हैं उनके साथ शेयर किया है और उनको समझाने की थोड़ी कोशिश भी की। उनका भी इंक्लिनेशन है इस तरफ और नेक्स्ट आपके कोर्स में सबके सब आ रहे हैं। तो बेसिकली बात वही कि ज़्यादातर वही जो हम ये सैफ भी बात करेंगे, करियर को लेकर ही हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्शन होता है कि यही हमारा विजन होना चाहिए। तो इन टोटलिटी हम क्या कर सकते हैं एज ए ह्यूमन और एज अ पार्ट ऑफ मुस्लिम उम्मा, हमारे ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं, या फिर ये वाली सोच के हमें इस उम्मत में पैदा किया गया है। तो डेफिनेटली अल्लाह ताला ने इस उम्मत में हमें पैदा किया है, तो अल्लाह ताला हमें किसी और उम्मत में भी पैदा कर सकते थे। इसी उम्मत में पैदा किया है, हमें इंसान बनाया है, अल्लाह ताला हमें कुछ और भी बना सकते थे, तो इंसान ही बनाया है। और फिर एक ये बिलीव कि अल्लाह ताला का कोई काम जो है वो हिकमत से रायगा नहीं होता, हिकमत से खाली नहीं होता, तो डेफिनेटली कोई ना कोई पर्पज़ है। तो क्यों ना हम उस पर्पज़ को फाइंड आउट करें और हम अपनी लाइफ को उन पर्पज़ में जाके लगाएं। तो ये बड़ी मोटिवेशनल सी एक बात है, और हम अगर सिर्फ इसको ढूंढने में अगर टाइम लगाना स्टार्ट कर दें और अपनी नीयत करें, अल्लाह से मांगें, दुआ करें, तो डेफिनेटली अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते आसान कर देंगे। तो एक तो ये शेयरिंग की बात है, वाइफ के साथ शेयरिंग की है। डिफरेंस ऑफ परसेप्शन, मैंने मेरी अपनी छोटी सी राइटिंग भी है, वो मेरी क्लास ऑफ परसेप्शन के नाम से थी वो। तो उसके बाद भी आपसे भी काफ़ी सारी चीज़ें लर्न की हैं, वो हमने इम्प्लीमेंट की अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर। तो काफ़ी सारी चीज़ें रिजॉल्व होना स्टार्ट हुई हैं। वाइफ मेरी लाहौर में होती है, उनसे मैं डेली रात को फ़ोन पे जो है उनको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि मैं क्या सीख रहा हूँ, शेयर कर रहे हैं उनके साथ। तो बिट्स एंड पीसेस चल रही है उनके साथ फिलहाल फ़ोन के ऊपर। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की जहाँ तक बात अगर समझ में आती, वही डिफरेंस ऑफ परसेप्शन एक बॉटम लाइन हमने सिखाई है। तो कल जो है शाम में मेरे फादर और मेरे जो एल्डर ब्रदर हैं उनका एक क्लैश हो रहा था किसी बात के ऊपर। तो मैं एज अ मॉडरेटर बीच में आया, इंटरफेयर किया और दोनों का स्टैंड समझा कि ये दोनों बेसिकली किसी न किसी स्टैंड की बिहाफ पे अपने सबकॉन्शियस में उनके कोई स्टैंड है जिसकी बेसिस पे उन्होंने पोजीशंस ली हुई हैं, फरीक बने एक दूसरे के खिलाफ। तो एक मॉडरेटर की तरह बीच में आया, दोनों का स्टैंड पहले अंडरस्टैंड किया, उनके सबकॉन्शियस में चल क्या रहा है। उसके बाद बीच का कोई एक ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश की जो कुछ इनको और कुछ इनको एक्सेप्टेबल हो। तो वो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने करम किया और वो मामला हल हो गया। और आज हम शाम में उस पर एक डिसीजन लेने के लिए जा रहे हैं। एक ये बात थी जो कि ज़्यादा बात है, या जो मेरी अपनी सेल्फ रियलाइजेशन है, वो ये कि जितनी बातें हो रही हैं, मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं हमें हर किसी को पता होती है, लेकिन हम लोग, मैं अपने लिए कहता हूँ, हम लोग चैम्पियन होते हैं अपने आप को धोखे में रखने के लिए। और हम बेसिकली धोखा इन द सेंस कि हम समझते हैं कि हम बस हाँ है, हम चैम्प हैं, हम बस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। और जितनी बातें यहाँ पता तो है ही, सेल्फ रियलाइजेशन की जो बात है ना, उसमें इस तरह से है कि मैं इसको शेप अप करने के अब अल्लाह की करम से मैं काबिल हो रहा हूँ कि हाँ इसको शेप अप करना, पता सब कुछ है। जितना आप बता रहे हैं, मैं सोच रहा था कल इससे बात कर रहा था, ऐसे पता हमको सब कुछ होता है ऑलमोस्ट, तो हम करते क्यों नहीं है? फिर हम क्यों ना उस रीजन को फाइंड आउट करें, हम करते आखिर क्यों नहीं? डेफिनेटली कोई ना कोई हमारे दिमाग में ऐसा कोनी है जो हमें करने नहीं दे रहा, तो क्यों ना उसको बैठकर आइडेंटिफाई करें, इसको एक्सप्लोर करें। जब तक उसको नहीं करेंगे तो हम सिर्फ बोलते रहेंगे कि हाँ हमें करना है, हाँ मैंने इसको जॉट डाउन भी कर लिया, हम कर नहीं पाएंगे। तो 2-3 काम आपको पैरेलल चलाने पड़ेंगे एक साथ कि हम ऐसा करते क्यों नहीं, बहुत कुछ हम सबको पता होता है। तो ये एक सेल्फ रिलेशन वाली बात है। मैं कल शायद ज़्यादा ही बात कर रहा था कि अगर अब भी नहीं किया ना तो बस फिर लपेट लो, फिर नहीं होगा। क्योंकि हम बहुत अरसे से बात कर रहे हैं कि हमने कुछ करना है, हमने कुछ करना है, अगर अभी नहीं करेंगे तो बस फिर अब कभी भी नहीं करेंगे। लपेटना नहीं है, ये एक और पूनी है। अब भी नहीं कि लपेट भाई, लपेटना तो है कि तो है ही ना, मतलब ये तो कहानी हुई नहीं लपेटने वाली ना। नहीं अभी भी नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करेंगे, तीसरी बार करेंगे, चौथी बार करेंगे, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं और कोशिश करते करते मर जाएंगे।
फरहान भाई जज्बाती हो जाते हैं ना, फिर कहते बस सब लपेट के जी सर, हम नहीं करते फिर मुझसे। एक्चुअली ये जो कहानी आपने पढ़ने को दी थी उसी में हाँ। ये बात है कि हाँ, लपेट आपने वो कल कहानी बोली कि लपेटना तो है ही ना। हम अल्लाह का करम है, हम अब पिछले 10 साल से लपेटा नहीं, हमने आज तक ना लपेट सकते हैं, हाँ। मतलब वो नहीं है इस तरह का कि अल्लाह का करम है कि लपेट सकते नहीं, वरना आपकी बात ना इनर सेटिस्फेक्शन मिलेगी नहीं। वो इधर एक भूख है, वो जब वो नहीं मिटेगी तो फिर आप सिर्फ सर्वाइव नहीं कर सकते। सही बात है। वो एक कोट है जिम रॉन का, और फिर रिफ्लेक्ट कीजिएगा, मैं तो काफ़ी रिफ्लेक्ट करता हूँ इसके ऊपर और मुझे बात बड़ी समझ में आती है। वो कहता है कि यू आर एन एवरेज ऑफ फाइव पीपल यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम विद। आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। तो अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे 5 लोग हैं जो लपेटने में माहिर हैं, ठीक है, मिसाल सोचते तो हैं लेकिन वो फिर करते नहीं है, लपेट देते, तो आपके अंदर भी वही चीज़ें बनानी शुरू हो जाएंगी। अगर आपके कहते ऐसे 5-6 लोग हैं कि जो सिर्फ सोचते नहीं है, कुछ करने के ऊपर भी लगे रहते हैं, तो आपके अंदर जो है ना वो चीज़ बनानी शुरू हो जाएंगी, हैं। तो आप मैं हर आप ये देखें कि वो कौन से 5 लोग हैं जिनके साथ मैं सबसे ज़्यादा गुजार रहा हूँ, है ना। आप देखेंगे आप उसका एवरेज निकल के आएंगे, उन 5 लोगों का मीन निकालेंगे ना, वो दैट इज इक्वल टू यू। अगर ऑप्टिमिस्टिक लोग होंगे तो आपके अंदर ऑप्टिमिस्टिक सोच होगी, आप यहाँ करना। पैसिमिस्टिक लोग ज़्यादा होंगे तो यू विल बिकम पैसिमिस्टिक। एक्सेप्शंस होती हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि अपना एनवायरनमेंट, अपना कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई आपको ये कॉन्टेक्स्ट मिलने वाला नहीं है। अगर आप होते ना कि दुनिया में जाऊँगा मुझे तो लोग मिल जाएंगे और जो हो जाएंगे, सॉरी, ये नहीं होने वाला। वो कॉन्टेक्स्ट, वो एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपके इर्द गिर्द 5 लोग 6 लोग नहीं है तो ऐसे 5-6 लोग बनाइए, है जी। और वो तैयार नहीं हो रहे तो लोग चेंज कर लें, चेंज योर कंपनी, स्टार्ट लिविंग विद पीपल हैविंग ग्रेट विजन, स्टार्ट थिंकिंग इन दैट सेम पैटर्न। फिजिकली नहीं बना सकते तो फेसबुक बना, हाँ, मतलब फेसबुक बना लें और बहुत सारे फोरम्स हैं। मतलब यू हैव टू इंटरेक्ट विद पीपल। जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि आपको वो लोग चाहिए होंगे जो आपके स्कूल ऑफ थॉट से मैच करते हो, तो काम होगा। वरना तो आप इस कोर्स में कहेंगे हाँ बड़ा अच्छा कोर्स है जी, बड़ा मज़ा आया जी, बड़ी कहानियाँ थी, फलाना था, एंड देन यू विल गो बैक ऑन संडे इवनिंग। और फिर मंडे से याद रखिएगा, मंडे से वही दुनिया मुंह खोले आपके सामने खड़ी हुई होगी अपने पोनीज के साथ, ठीक है ना। आपने जो है ना उसको टैकल करने की स्ट्रैटेजी नहीं बनाई ना फौरी तौर पे, तो आप अगेन जो है ना यू विल बी विक्टिम ऑफ दैट ट्रैप। तो आप 2 महीने बाद 4 महीने के बाद वहीं पर होंगे। लेकिन जो लोग इस बात को समझ लेते हैं और जो लोग करना शुरू कर देते हैं, तो होता ये है कि वो चंद महीनों चंद सालों में तो कहीं और होते हैं, यानी उनकी लाइफ का डिज़ाइन कुछ और हो रहा होता है। The life that we are living right now, it is, I call it life by default. ये by default है ना। और 7 billion people in the world are living this life. मैं बात कर रहा हूँ लाइफ बाय डिज़ाइन की। डिज़ाइन कीजिए जी, लाइफ बाय चॉइस, चूज कीजिए आप क्या करना चाहते हैं। If you are doing it, if you are developing that content, इंशाल्लाह अल्लाह will make things easy for you. तो ऐसा मुश्किल काम भी नहीं है। और आपको ऐसे लोग नहीं मिल रहे, कॉन्टैक्ट नहीं मिल रहा, तो टेंशन मत लीजिए। फैमिली कॉन्टैक्ट मी, लेट मी नो, आई विल कनेक्ट यू विद सम पीपल लाइक दैट, क्योंकि ऑलरेडी कहीं ना कहीं पहुंचे हुए कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। आप रेहान अल्लाह वाला साहब से रब्ता करें, लगा दो भाई, है लगा दोगे ना, इनका नंबर ले लें, ये इनको पकड़ लें, आप चिमट जाए इनसे, आप छोड़िएगा नहीं इनको। इनको सिर्फ फ़ोन पकड़ा दें, अपने ट्विटर पे साइन अप कर देंगे बस, तो रेगुलर अपडेट है ना। अपडेट नहीं, अपडेट्स काफ़ी नहीं है, राब्ता भी इनकी अपडेट्स काफ़ी नहीं है, बता रहा हूँ मैं आपको। इनके पीछे पड़ जाएं, इनको तंग करें, इनसे चिमटना कहाँ है कहाँ। तो इस तरह के लोगों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना शुरू कर दें, आप विल स्टार्ट विद सेम थॉट्स, आसान हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, आइए उमर भाई। Yes, Mr. I have actually shared the mentioned today, and as far as I'm actually concerned, my views are very clear. लेकिन मुझे पता है exactly मुझे 30 साल में काम है, I exactly know. I know कि मुझे क्या करना है, ये है वो है, but the problem which I have is fear, because a lot of things which I want to do in life, I might not live to see it, or I might be killed during that entire phase. But that
motivation is there to achieve that end, whatever I am to do. I actually know that I have the mental strength to do it and stuff like that, but I am just have that fear inside me that why me, that why should I do it, that what will I achieve. So having said all of that, the vision as far as I'm actually concerned is clear, but the implementation is there too. But again, there is a thought, there is a fear. Yeah, okay, if 20 years down the road you implement, or if you even preach, and if you even say, okay, if you want to do this, there might be persons out there whose interests might be affected, as with compared to what my views are in life. So my biggest problem is to overcome that fear inside me that is preventing me to implement my vision. I have a vision in place, मुझे पता है exactly 25 साल 30 साल क्या करना है, क्यों करना है, किस तरीके से करना है, क्या कर सकता है, और तो शायद कुछ बुरे काम भी करने पड़े to achieve that end. लेकिन that's going to be better for the environment, not just me, but environment, PE, people in general. But again, there are a lot of persons out there who, if I start saying as to what I think, I might not stay in this world. और इंटरेस्टिंग है Heavy duty. ठीक है Heavy duty. हाँ heavy dose. तो ठीक है, if you like to, then you can share with me, or we can discuss maybe personally कि भाई क्या issues हैं, क्यों fears आ रहे हैं, what is the problem है, इंशाल्लाह आइए आरिफ भाई. परसों मैंने सीसीएट ऑफिस में पुलिस के साथ विजन की इम्पोर्टेंस को उनसे डिस्कस किया था, बताया था कि विजन क्यों जरूरी है. सेकेंडली कि अपने पॉइंट से ये कि मैंने तकरीबन शायद 2 दफ़ा इससे पहले इस तरह की वर्कशॉप अटेंड की जिसमें विजन्स के बारे में बताया प्लानिंग करवाई थी, लेकिन वो मेरे ख्याल में शायद वर्कशॉप के बाद वो विजन बिल्कुल साफ हो गई. तो इस बार मैंने कहा विजन बनाएंगे, रिव्यू करेंगे और फर्दर रिफाइन इंशाल्लाह. ये नियत की आपने. आतिफ साहब. मैंने अपनी अम्मी के साथ ये चीज़ थोड़ी सी शेयर की, और मेरी वाइफ जो है वो 2010 में रिपोर्ट अटेंड कर चुकी हैं, उनके साथ सेंसिटिव डिस्कशन हो रही है, उन्होंने तक हमारे नोट निकाल लिए हैं, और हमारी फेस टू फेस जो है वो डिस्कशन होती है कि क्या कुछ पॉइंट में क्या सोचूँ, मैं क्या सोचता हूँ, तो लाइन कर रहे हैं. और उसके पुलिस के साथ शेयर किया था फ्राइडे को एनिमेशन टेस्ट हुआ था रिक्रूटमेंट का, स्टूडेंट थे फ्रेश ग्रेजुएट, बहुत सारे पर्सन थे, तो उसके साथ लाइन करके उनको दिया था कि कौन से डायरेक्शन में जाना चाहता है, पहले वो क्लैरिटी दे और थोड़ा सा जो सीखा फ्रेमवर्क, थोड़ा सा जितना सीखा उतना बताया उनको. ये फ्रेमवर्क होना चाहिए. आपको अपना करियर डिसाइड करें, कोई मास्टर्स के लिए जाना चाह रहा है, कोई जॉब को परस्यू करना चाह रहा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं. जैसे वो फरहान कह रहे थे कि हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सब समझते हैं, जो चीज़ें हम देख रहे होते हैं, लेकिन वो फोकस करने की ज़रूरत होती है. अभी देखना होता है कि जिस वक्त जो सिनेरियो जो बात चल रही है उस वक्त डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एड्रेस करना. और विजन जो है वो हमारे हर एक्शन के अंदर होता है, जो भी चॉइसेस होती हैं हमारी, जो भी काम कर रहे होते हैं, तो विजन एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं, वो ये होल लाइफ इज विजन. जो भी आप काम कर रहे हैं, सुबह दोपहर शाम रात, वो सारे आपके विजन से कनेक्टेड हैं, और हर काम में आपका एक विजन है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए. तो जो फ्रेमवर्क आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह समझने की भी कोशिश कर रहे हैं.
तरीके से समझ में आए इंशाल्लाह। वेरी मच मोटिवेटेड और बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। चलिए जैसा आप ये भी दुआ करें कि मैं समझा पाऊँ ना। आइए अहमद भाई। डिस्कशन जो है वो वाइफ के साथ ही हुआ ज़्यादा, तो उसके अंदर 3-4 चीज़ें आई सामने के जो समझ में आ रही हैं अब मज़ीद। जैसे एक चीज़ ये समझ में आ रही थी कि अगर जो मैं अपना विज़न बनाना चाह रहा हूँ, अगर मैं वो नहीं बनाता और मेरा विज़न जो है वो बहुत सारे और लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करने वाला है, तो अगर मैं उस विज़न पे अमल नहीं करूँगा तो वो सारे लोग महरूम रह जाएंगे उस वैल्यू से जो कि मैंने ऐड करनी है उनकी ज़िंदगी में। तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि मेरा एक विज़न हो। फिर उसके अलावा थोड़ी इधर उधर डिस्कशन निकली, तो उसके अंदर एजुकेशन के हवाले से भी थोड़ा डिस्कशन आया कि जो एजुकेशन की डेफिनेशन होती है हमारी वो लिमिटेड होती है, वो बहुत मतलब हर किसी की डिफरेंट होती है। वो इसलिए लिमिटेड होती है कि ज़्यादातर जो है वो हम उसके पीछे भाग रहे होते हैं जो एजुकेशन के साथ डॉक्यूमेंट आ रहा होता है, रादर देन द लर्निंग दैट कम्स विद एजुकेशन। तो वो एक था। फिर रिटायरमेंट के ऊपर भी दोबारा डिस्कशन हुआ, उसमें थोड़ा बहुत डिसएग्रीमेंट भी था कि रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उस हवाले से था। फिर वही बात के डायरेक्शन मिलती है। हम ऐसा वही एग्जांपल जो आपने दी थी कल के एयरपोर्ट पे जाके कोई ऐसा नहीं होता बंदा जाके डिसाइड करेंगे चलो आज लंदन चलते हैं या कौन सी सड़क लें आज घर से बाहर निकल के, पहले सोचते हैं कि जाना कहाँ है, फिर डिसाइड करते हैं कि फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे कोई मेरा विजन है कि एजुकेशन के इंडस्ट्री में मुझे कुछ करना है, एजुकेशन की फील्ड में मुझे कुछ करना है, तो मुझे पहले अपनी कॉम्पिटेंस उसमें डेवलप करनी पड़ेगी। पहले मैं ये डिसाइड करूँगा कि मुझे उस फील्ड में कुछ करना है, फिर डिसाइड करूँगा कि क्या कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। हम लोग पहले जो है वो कॉम्पिटेंस डिसाइड कर रहे होते हैं कि बीकॉम कर लें या बीएड कर लें या ये बैचलर्स कर लें या इसका चलो अब इंजीनियरिंग कर लिया, चलो अब सब एमबीए कर लें, हम एमबीए कर लेते हैं। पहले मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे अगर बिजनेस करना है तो मैं एमबीए करूं, अगर बिजनेस करना ही नहीं है तो शायद मेरा एमबीए किसी काम का नहीं है, अगर मुझे एजुकेशन की फील्ड में जाना है तो मैं उस हिसाब से अपनी कॉम्पिटेंस डेवलप करूँ। पहले मंजिल डिसाइड होगी फिर रास्ता डिसाइड होगा। तो इन चीज़ों पे डिस्कशन हुआ और ज़ाहिर है कि इसी डिस्कशन में लर्निंग भी और इम्प्रूव हुई। हम रास्ते पर चलते चलते मंजिल तलाश करने की कोशिश करते हैं, जो अच्छा लगेगा और रुक जाएंगे। मतलब पहले डिसाइड करते हैं चलो ये भी कर लेते हैं, चलो ये भी कर लेते हैं, चलो ये भी कर लेते हैं, ये इसकी आजकल स्कोप ज़्यादा हुआ है तो अल्लाह ये कर लेते हैं, इसको ज़्यादा हुआ या इसके अंदर अच्छी जॉब करनी है तो। और एक और हाँ एक और चीज़ भी जो आई थी डिस्कशन के अंदर वो ये कि अक्सर हमारा विजन ये होता है कि पैसे हम इतने कमा लें, बल्कि उसके बाद एक दूसरी अप्रोच ये होती है कि हमारा विजन ये है और उसके लिए हमें इतने पैसे चाहिए तो उसके लिए हम पैसे कमा लें। तो ये दो अप्रोचेस भी थोड़ी सी इसका भी फर्क डिस्कशन में आया था कि ये इसका क्या वो होता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरा विजन है कि मुझे बाद में जाके स्कूल खोलना है, यूनिवर्सिटी खोलनी है, अब उस मकसद के लिए मुझे पैसे चाहिए, यूनिवर्सिटी खोलने का ये मकसद ना हो कि उससे पैसे बनाने हैं। तो ये दोनों अप्रोचेस में भी बड़ा फ़र्क है कि जो नज़र आया था कि प्रिवेलेंट ये है कि हम सारे काम इसलिए कर रहे होते हैं कि उससे पैसे कमा लें, बजाय इसके कि वो पैसे इसलिए कमाएं कि वो काम कर सकें। तो ये भी एक चीज़ थी जो डिस्कशन में आई था इंशाल्लाह। बढ़िया। Same as you said, but इसमें एक और चीज़ में कंफ्यूजन थी कि रिटायरमेंट का जिसमें कंसेप्ट आपने कल समझाया था, किस चीज़ का? रिटायरमेंट का कि इट्स जस्ट अ फोनी। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें था कि व्हाट इफ एक बंदा उस पॉइंट पे आया कि इज एग्जॉस्टेड वर्किंग टू द सेम थिंग, द सेम पैटर्न, तब भी करेगा लाइक वो एग्जॉस्ट जब होगा जब वो किसी काम को कर रहा होगा और उस काम का कोई लिंक नहीं बन रहा होगा उसके विजन के साथ, तो फिर तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। वो पॉइंट बहुत जल्दी आ जाएगा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो 60 साल तक पहुँचने वो उसके लिए आपको 60 साल जाने की जरूरत नहीं, तो उससे बहुत पहले आ चुका होगा। ठीक है ना? बंदा रोजाना एग्जॉस्ट होता है। हाँ, आप रोजाना एग्जॉस्ट हो रहे हो और वो जो है ना, और उसका 60 पे तो रिटायरमेंट होगा ना, उससे पहले आप जो है ना 40-45 में जो है ना वो हार्ट अटैक होके हॉस्पिटल जा चुके होंगे,
एग्जॉस्ट हो होंगे ना, स्ट्रेस में होंगे आप, तो जब आपका लिंकेज नहीं होता तो आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी, 60 पे नहीं, उससे पहले 40, 45, 50 पे जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब आप किसी चीज़ को लिंक किया हुआ होता है ना किसी बड़ी चीज़ के साथ, एंकरिंग होती है, तो आपको एग्जॉस्ट होने नहीं देती एक्चुअली। Exactly. What you are doing today, what I am doing today, if it is not linked with something worthier than that, something more powerful than that, तो फिर मैं आज एग्जॉस्ट हो जाऊंगा। अरे वो वही जो बात है कि लोग फ्राइडे इवनिंग का इंतजार कर रहे होंगे कि फिर तो मेरे लिए जो है ना ये वीकेंड तो बहुत ही हैवी है ना, क्या मतलब है यार, टैलेंटर्स वाले जो है मुझे यार वीकेंड पर खड़ा कर देते हैं यार कोर्स खड़ा हो जाके। एक तो साल में 52 वीकेंड में से जो है ना 42 वीकेंड मेरे कोर्स में होते हैं, तो उसका मतलब ये है कि डिजास्टर हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो कर रहे हैं आज, अगर ये किसी विजन के साथ लिंक है, आपको ये मालूम है कि जो आज मैं कर रही हूँ ये आगे चल के किसी बहुत बड़े विजन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो आप एग्जॉस्ट नहीं होंगे। बल्कि हमारे साथ जो है वो फरमाते हैं कि जो कुछ आप आज कर रहे हैं आज, अगर वो आपका आज का करना 100 साल के बाद कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर रहा, मेरी बात को समझें, if what you are doing today is not creating an impact 100 years down the road, then my dear friends, you are just wasting your time, just sheer waste of time। इसका मतलब ये है कि I am just passing by my time, लिविंग बाय डिफॉल्ट। हाँ, लिविंग बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर आपको मालूम है कि नहीं मैं जो कुछ आज कर रहा हूँ इट हैज़ अ ग्रेटर इम्पैक्ट 50 years, 60 years, 100 years down the road, then you will have a very different understanding of what you are doing today। तो आपका एग्जॉस्ट होने का इंशाल्लाह सवाल पैदा नहीं होगा, आप होंगी ही नहीं एग्जॉस्ट इंशाल्लाह। एक और चीज़ जो सुबह में सामने आई वो ये कि हमने कराची को कभी इतना साफ सुथरा नहीं देखा, क्योंकि कभी सुबह इतने उठ के आज तो सैटरडे था ना, कल संडे और आपको लगेगा यार कितना साफ है यार। तो वो भी एक नया एक्सपीरियंस। ज़्यादा तो ये लग रहा था कि उससे ज़्यादा आज सुबह ये इंस्टीट्यूट करीब लग रहा था, उन्हें बड़ी जल्दी आ गए 10 मिनट में पहुँच गया। शाम को आते हैं तो शायद आधा घंटा लगता हो, 25 मिनट लगते होंगे, आज जो है ना 10 मिनट पहुँच गया। हाँ माशाल्लाह। अच्छा आइए हजरत वाला बात, थोड़ा सा वाइफ के साथ डिस्कशन हुई थी इस बारे में, तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत विजन का पता था कि किस जगह जाना है क्या करना है, बट वही एक चीज़ थी कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड नहीं है, नंबर तो वो नहीं है। स्टिल अभी वो प्रोसेस चल रहा है, अभी उसको आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। बाकी इसमें लर्निंग यही थी कि बहुत ज़्यादा जो मुझे स्ट्राइक किया ये था कि हर वर्ड का एक अपना इंडिविजुअल मीनिंग है, तो हमारी कॉन्फ्लिक्ट जो होती हैं वो इसलिए होती हैं रिलेटिव मीनिंग अलग अलग हो रहे होते हैं किसी के नज़दीक। तो अगर हम उसको फोकस कर लिया जाए कि कन्वे कर लिया जाए कि मेरा एग्जैक्टली प्रिसाइसली ये मतलब है इस बात से, तो आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएंगी। तो बाकी एक इसका था, दूसरी चीज़ के स्पेसिफाइड विजन विच शुड बी लॉन्ग टर्म विजन स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ, और ये भी बड़ी यूज़फुल थी कोक की जो वीडियो थी। सही माशाल्लाह, गुड। राव साहब सबसे पहले शेयरिंग तो हमने बस कलीग से हुई थोड़ी ज़्यादा था, और तो जो टाइम था मिला नहीं यहाँ से जाने का। और दूसरा पहले विजन की जो हमें था कि पहले खुद रखा था कि यार करेंगे, उसको हमने थोड़ा सा रख के बीच के अंदर फिर कुछ और आ जाता था कि नहीं यार ये कर देते हैं, फिर बाद में उसको फिर बाद में अचीव कर देंगे। जाने के बाद ये लगा कि नहीं जो लोकेशन पहले अपने बनाई तो उसके साथ सारे अपने फेस को है, तो जो भी एडवाइजेबल आए परेशानियाँ उनको डिफेंस करने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए, और फिर एक ही डायरेक्शन में चलना चाहिए। बीच के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं उनको साइड कर, ये लर्निंग पॉइंट से बहुत अच्छी हुई। और दूसरी थोड़ा सा वो मोटिवेट हो गया आपकी परीक्षा में आके यहाँ किया। क्या बात है, कमाल हो गया जनाब, किसी छा गए हो जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अदील भाई जी मेरे स्टूडेंट से किया था, तो यहाँ पे आइए मैं उसको इनवाइट भी किया, कल लाए भी थे, आज भी आज शायद फिलहाल तो 200-300 कर सकते हैं, लेकिन फिर वो पार्टिसिपेंट्स कम हो जाएंगे। और बाकी है कि लर्निंग के हवाले से है कि यूजली आप विजन को एक स्पेसिफिक इसके अंदर देख रहे होते हैं, तो आपने डिफरेंट जो एस्पेक्ट उसको बताया दैट वाज समथिंग न्यू, एंड देन दी
functions जो थे vision के, gives you direction and gives you motivation. That was also very important. और जो कल जो आपने जो reading देखी कि motivational impact, इसमें जो equation एक दी हुई है, is also very interesting. कि motivational impact is directly proportional to scale into nobility into loftiness. This is also something new for me. और यानी कि इसकी भी काफ़ी definitely इसकी importance है. इस पर भी बात करेंगे हम आज. ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, लॉफ्टीनेस, है ना, इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह. आइए वली साहब. शेयरिंग ऐसा ज़्यादा हो नहीं पाई अभी. कल बस एक ब्रेक, बीच में जो ब्रेक मिली थी इशा के वक्त, उसमें एक दोस्त आया हुआ था, तो उससे थोड़ी बहुत बात करी थी इसके बारे में, तो उसकी वजह से मैं 3 मिनट लेट भी हो गया था. लेकिन उसके अलावा ज़्यादा पैसे दीजिए उनको. जी बहुत बाकी ये कि विजन अल्हम्दुलिल्लाह बना होता था थोड़ा बहुत, लेकिन इतना स्पेसिफिक जितना जिस तरह अहमद वाली एग्जांपल हमने किया था, उतना स्पेसिफिक कुछ एरियाज में फिर भी थोड़ा बहुत था, लेकिन बाकी जैसे हेल्थ का एरिया है और बाकी एरिया है तो उसमें थोड़ा बहुत चिल्लू वाली साइड है. तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अब ये है कि स्पेसिफिक हो के आप सेट कर सकते हैं कि किस तरह आगे के लिए आपको पिन पॉइंट कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें किन कौन कौन से एरियाज में इम्प्रूव करना है, किस तरह इम्प्रूव करना है. तो वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा है वो. वेरी गुड. शेयरिंग की जो बात है तो एक दोस्त की कॉल आई थी सबको, तो उससे इस तरह की चीज़ें अलाइनमेंट तो नहीं बताएंगे मगर तो उसे अपने विजन से इंस्पायर किया और दूसरा उसे कुछ और भी डायरेक्शन की समझाया कि करने से फ़ायदा होगा. और दूसरा लर्निंग के हवाले से जो बात है तो जो ये है कि गोल और विजन, तो ज़िंदगी में हम जो भी कर रहे होते हैं ये गोल्स होते हैं, अपने मकासद होते हैं लिमिटेड टाइम के लिए. तो इनको जो विज़न है ये बियॉन्ड द लाइफ, अगर असल विज़न है तो बियॉन्ड द लाइफ होगा, जो अगर आप कुछ करके भी चले जाएं तो चलता रहे. तो अपने जो गोल्स हैं या डेली एक्शन जो हैं उसको उस विज़न के साथ किस तरह से कनेक्ट करना है. इवन कि मैं खाना खा रहा हूँ या जो डेली जो एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ तो इसको मैं अपने उस विज़न के साथ किस तरह से कनेक्ट करना है, इसकी स्ट्रेटजी जो है ये तो ज़िंदगी के हर कदम पे बनानी भी पड़ेगी और रिन्यू अपनी सोच को भी करना होगा. इसके लिए ये मेरी चीज़ है. माशाल्लाह. साकिब भाई. मैंने अपने पेरेंट के साथ डिस्कस किया था थोड़ा सा, थोड़े से सरप्राइज भी थे कि चिल्लू को क्या हो गया बड़े बट एट द सेम टाइम इंकरेजिंग भी थे कि इट सीम्स लाइक अ गुड आइडिया कि यू आर ट्राइंग समथिंग डिफरेंट और अपने जो भी आपका पैटर्न है आप उससे थोड़ा सा हटना चाह रहे हैं. एज फार एज जो हमारी 2 क्लासेज हुई हैं तो 2-3 चीज़ें हैं जिसका मतलब जिस मुझे समझ आया है कि एक तो लाइफ इज़ नॉट अबाउट बीइंग अ सक्सेसफुल पर्सन, यू हैव टू बी अ सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग, यू हैव टू कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. इसलिए नहीं कि यार आपका काम आज ठप है तो यार ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, यू हैव टू पिक अप एवरीथिंग. एंड दूसरा ये कि आई फील कि हम ज़िंदगी मतलब रैंडम मोड में गुजार रहे हैं. इशू आज कल का ये मसला, there has to be a bigger picture, a bigger plan where there's some meaning to life. That मुझे ये थोड़ा समझ आया है ना, and that's what I've been thinking about. बिल्कुल सही समझ में आया. ये कह रहे हैं माशाल्लाह. ऐसा तब है कि आप जो है वो चिल्लू अब नहीं रहे हैं, चिल्लू से अब आप बाबर की तरफ घूमना शुरू हो गए और कल तक इंशाल्लाह बाबर से अहमद हैं. तो इस तरह से अभी आपका ट्रांजिशन फेज शुरू हो गया माशाल्लाह. उसके साथ शेयर किया, अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ शेयर किया. जिनकी फैमिलीज हैं उनको ज़रा ज़्यादा समझ आई, जिनके बच्चे हैं, जो सिंगल हैं उनको चलो या वेरी इंटरेस्टिंग उन्हें बोला, मगर ऑब्वियसली इनके फैमिलीज हैं उनको दूसरी चीज़ ये ख्याल में आया कि ऑब्वियसली हमने जो देखा है शायद वो ड्रीम्स हैं और वो होप्स हैं, मगर वो विजन नहीं है. प्लानिंग के बगैर वो विजन नहीं होता. और कॉमन सेंस की बात है, ऑब्वियसली आपको ख्याल आता है हाँ 20 साल के बाद मैं यहाँ बैठी हूँ या वहाँ, मगर जैसे आपने कहा कि ऑब्वियसली सीड अभी प्लांट करोगे तो फिर 20 साल के बाद आम तोड़ोगे, तो वो ख्याल नहीं आया कि वो कब करना है, कैसे होना है.
तो ऑब्वियसली वो सीड तो अब माइंड में प्लांट हो गया है। और ये नहीं होगा तो ऑब्वियसली ओवरनाइट कोई रेवोल्यूशन आ जाएगी, मगर सीड प्लांट हुआ है तो ऑब्वियसली इन योर डेली लाइफ अब वो विल बी ऑन योर माइंड कि इसको ऐसे चेंज करना है या क्या प्लान बनाने हैं, और वो एक कॉन्स्टेंट थिंकिंग नाउ लाइफ स्टाइल चेंज। हमारी शादी को 4 साल हो गए और हम हर हफ्ते ये प्लान बनाते हैं कि हम कल वॉक पे जाएंगे। आज तक नहीं, कोई ना कोई रीजन आ जाता है। आज शहर के हालात खराब थे, आज यहाँ ट्रैफिक ज्यादा आज होगा, सुबह आज इसने मुझसे यहाँ पर पूछा जाएंगे। कि ये मिस्कीन चौरंगी कहाँ है। मैंने कहा मस्कन इज वेयर राइट वेयर, 4 आदमी मारती उधर। मैंने कहा डोंट पैनिक, वी विल गो। आते हुए दिस वाज अनदर टेंशन। फाइंड सम रीजन और एक्सक्यूज टू एस्केप इट फॉर द डे कि भाई कल देखेंगे, चलो ये कल फिर बोलेगी वॉक का, चलो कल कुछ और हो जाएगा। So this pony is called we'll cross the bridge when we get there. यानी कि देखा जाएगा। एग्जैक्टली। जो 2 पोनीज हैं, बड़े खतरनाक किस्म के पोनी हैं जो कि दंदनाते हुए फिर रहे हैं और बात तंग किया लोगों को। एक तो पोनी ये वाला है, देखा जाएगा, विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी गेट देयर, सब देखेंगे यार, कल देखेंगे हैं। हाँ, एक और पोनी है, वो है ऑल इज फाइन, बस सब ठीक तो है यार, छोड़ो तो ठीक चल रहा है। 2 बार खतरनाक पोनी है जिन्होंने वो जो हमें एक्चुअली लॉन्ग टर्म सोचने से रोक देते हैं। बस चल तो रहा है यार, 4 साल चल रहा है ना, सही है। तो देखो 4 साल में तुम्हें हार्ट अटैक हुआ ना, मुझे हार्ट अटैक हुआ। अच्छा होगा तो देखेंगे, हो गया देख लेंगे क्या करना है? अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। उस वक्त अल्लाह, बस उस वक्त अल्लाह मालिक होगा। अच्छा आइए विवेक साहब। अच्छा, बिफोर आई बिगिन मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि ये मेरे ब्रदर इन लॉ हैं या सिस्टर हुए हैं। इन्होंने मतलब ड्यूरिंग लास्ट फ्यू वीक्स इन्होंने एक्चुअली भी एक लेसन दिया है। मैं पहले अपने नॉलेज शेयरिंग के मामले में एज अ रिलेटिव मैं बड़ा थोड़ा कंफ्यूज था। वाइफ, मदर, इमीडिएट फैमिली के साथ मैं काफ़ी शेयरिंग करता था, बट इट्स वेरी हार्ड टेक। आई कैन टेल यू हाउ कंटेंट आई फील कि आई ऑलरेडी made it by the feedback. So this is encouraged me to be a lot more sharing. अच्छा, 2002 के अंदर मैंने आपका टाइम मैनेजमेंट किया था when I was in my end of my professional education or beginning of my professional education. लास्ट उस वक्त टाइम मैनेजमेंट किया था 2008 में। I was mid career, शेल के अंदर था उस वक्त, लेकिन शादी मेरी नहीं हुई। तो इनएविटेबली जब मैं इस बार कर रहा हूँ रिफ्रेशर, तो आई एम कंपेयरिंग माई सेल्फ इन दोज 5 years. जब मैंने अपने नोट्स कंपेयर किए थे पिछली बार से, मेरा विजन मोर और लेस इज द सेम, लेकिन व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज दैट जो मेरे रोल्स हैं एज अ रिलेटिव, एज अ हस्बैंड, फ्रेंड, सन, फादर, हस्बैंड, मतलब सबकॉन्शियसली एक विजन की कॉन्फ्रेंस आती जा रही है, अलाइनमेंट आती जा रही है। लाइक फॉर इंस्टेंस अगर मैं हस्बैंड की मिसाल लेता हूँ, तो हस्बैंड के लिए मतलब आई प्रॉब्ली एम नॉट दैट मोटिवेटेड गेटिंग अप फॉर वर्क, लेकिन ऑन वीकेंड्स आई एम वेकिंग अप एट 7-6 ट्राइंग टू अटेंड वर्कशॉप्स ERDC के अंदर स्पाउस रिलेशनशिप्स के ऊपर। एंड सिंस आई बिकम अ फादर, तो आई एम टेकिंग स्पेशल इंटरेस्ट इन चाइल्ड साइकोलॉजी। वीकेंड्स के ऊपर मेरे पहले से प्लान्स बने हुए होते हैं थ्रू आउट द मंथ। तो सबकॉन्शियसली एक मुझे कॉन्फिडेंस, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन अ विजन फॉर माई सन एज वेल, आई एम शेयरिंग अ विजन विद माई फादर एज वेल, एंड luckily it opens a lot of channel with my wife as well. I think we have goal congruence, and yesterday वो spouse की workshop के अंदर, because she's been traveling a lot, I had an opportunity of sharing कि उसमें exercise थी कि आप बताएं कि आपने spouse से, मुझे उनसे पूछना था कि मैंने आपसे क्या सीखा, और उन्होंने मुझसे पूछना था कि मैंने उनसे पूछना था क्या सीखा। सब surprising revelations मुझे वहाँ से आया। One of the revelations was कि since your marriage, you become more, you give priority on your mandatory roles as son, father, husband, and you actually sacrifice your entertainment and other stuff because of that. And she asked me, like, do you miss that? आपके friends के साथ interaction बहुत अब कम हो गया। Like 5 साल पहले I used to just before marriage रात के 2-3 बजे मैं घर आता था, तो वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है। और उन फ्रेंड्स के साथ इन टच हूँ मैं, लेकिन
अलाइनमेंट एक बन गई है। लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, मतलब 2 ग्रुप्स थे, लेकिन आइडियोलॉजिकली अलाइनमेंट एक के साथ हो रही है, बट दूसरों के साथ ये है कि आई हैवंट लेट देम गो बिकॉज देयर इज ऑलवेज होप। मुझे एक्सपीरियंस नहीं समझा, देयर इज ऑलवेज होप। आपको किसी को राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस आई गिव अप स्मोकिंग, मुझे देखा देखी एक फ्रेंड ने छोड़ी, अब 2 ने छोड़ दिया। इट टुक सम टाइम बट आई ट्रिगर्ड इट। पहले मैं उनके साथ डिस्कस करता था, हम लोग कहते थे कि यार साथ छोड़ेंगे, इस तरह छोड़ेंगे, हर साल प्लान बनता था। 3 साल प्लान बने। 1 साल से भी हुआ कि जिस साल माशाल्लाह मेरे बेटी की पैदाइश हुई, तो उस ज़माने में रमज़ान था और मेरा दोस्तों के साथ ड्यू टू सर्कमस्टांस इंटरेक्शन कम हो गया। वन फाइन डे रमज़ान के अंदर मैंने अफ्तार के बाद सिगरेट पीना बंद कर दी। लेट इट गो ऑन क्योंकि दोस्तों के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ, वो अफ्तार पार्टी नहीं हुई, तो आई मेड इट टू द रमज़ान। तो छोड़ दिया मैंने अनाउंस नहीं किया था। पहले प्लान बनाते थे, निकोटीन पैचेस लेंगे, दवाइयाँ खाएंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट पूरी होती थी, लेकिन मैंने कोल्ड टर्की छोड़ दी। तो खैर वो दोस्तों में कोई अना का मसला भी होता है, कुछ होता है, वो एडमिट नहीं करते कि हाँ यार अगला बंदा आगे निकल गया, बट छोटी बाई छोटी दूसरे ने छोड़ दी, इसी तरह तीसरे ने भी छोड़ दी। तो मतलब यू कैन नॉट राइट ऑफ पीपल एंड यू शुड नॉट जज पीपल, मतलब यू शुड बी मोर जनरस। फिर अभी आने से पहले मेरा रोल एज अ सुपरवाइजर भी बढ़ गया। कल एडवर्सिटी की बात हुई थी, तो मेरे रोल एज अ बॉस क्योंकि मैं बना था, पिछली बार जब था आई वाज रिपोर्टिंग टू समबडी, नाउ आई गॉट पीपल रिपोर्टिंग टू मी। So what I've noticed is when I see the young guy reporting to me, I can see a lot of myself and I can see that he is sweating on so much small stuff. काम नहीं हो रहा है क्योंकि like last quarter professionally was probably one of the most taxing time I've spent in my career. Like at one instance I was actually staying overnight, 48 hours straight काम किया, नहा के बच्चे को मैं छोड़ के आया हूँ, I went to work again. ऐसे instances थे. But feedback जो मेरे रिपोर्टी ने मुझे दिया, वो कहना यार I haven't seen a more patient guy like you. Like you are the most patient guy I've ever come across. आप flustered नहीं होते. This was surprising for me because by nature I've been always in a very aggressive sort of a person. But he says कि you have just become कि यार होता है मुझे वो फीडबैक मुस्तकिल ही देता है। जब भी मैं उसको मौका देता हूँ ना, आप मेरे बारे में फीडबैक दें, कहते हैं यार आपका जो कंपनी में परसेप्शन है वो ये है कि आप जो है ना, मतलब कि people say something, आप unflustered होके you just go on with your life, you don't care and let the results do the talking. तो मैं कहा what is wrong with that? Like the thing is कि माशाल्लाह प्रोफेशनली, क्योंकि I don't know, like जब मैं ज़्यादा सोचता था जॉब के बारे में, I used to get sweat a lot, but Allah Taala, nature has been very kind to me. I got promoted as well, twice in the last, but I didn't make a big deal of it. I don't know. Somehow मुझे work related problems ना बहुत छोटे लगने लग गए. I don't know, I can just go through that. This is the feedback. The other feedback I can actually mentor the kid. कि I can see कि यार he's sweating so much on small stuff. अगर कोई डेडलाइन नहीं मीट हो रही या किसी ने कुछ कह दिया या वो पर्सपेक्टिव्स को बहुत वो केयर करता है. तो mentoring the role is something that's come across and I can actually predict things now. Like friends थे, I told them 3 years ago, okay, look, there's something wrong. They were married before me. 2 of my friends, unfortunately this year, 3 of my friends got divorced. 3 of them, like it's very unfortunate. They were married before me, but दिल में मेरा आ रहा था कि यार I could see where this thing is going. Like I guess when you start developing visions of small roles, small things, you start seeing the bigger picture. So I can predict things better. And I think there's congruence, and it's not that bad as I thought. Subconsciously, because maybe like alignment ho rahi hai, it's so almost in a period of 12 years there has been progress in the right direction, I guess. माशाल्लाह सर, वाह, तारीख आपने बयान कर दी 10 मिनट में, माशाल्लाह, वेरी गुड. खालिद सर. एक्चुअली मैंने जब किया, मैंने मैनेजमेंट में किया, ये विजन मिशन और ये सारी चीज़ें बहुत कुछ पढ़ा, उस वक्त भी बहुत कुछ चीज़ के ऊपर डिटेल में भी गए. और जॉब मेरी है ऑपरेशन रिलेटेड, डे नाइट शिफ्टें होती थी, तो आई यूज्ड टू ऑलवेज कंपेयर विद थिंग्स. सेकेंडली मेरा ये था कि आई हैव अ हैबिट, पता नहीं, आई ऑलवेज
सी माई सेल्फ अभी भी जो मैं अपने आप को ही एनालाइज कर रहा हूँ, तो मुझे कभी लगता है शायद आई एम द प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम, आई हैव सम प्रॉब्लम। मेरे नेबर्स को मुझसे इशू है, मेरे कोलीग्स को मुझसे इशू है, और मुझे चीज़ों से इशू है कि ये पानी बह रहा है, मेरे अलावा कोई देख नहीं रहा, ये स्विच टूट गया है, मैंने ही इसको सही कराना है, नेबर को कहना आप गाड़ी ज़रा सीधी कर लें, और ये दरवाज़ा आपने खुला छोड़ दिया है, हालात ख़राब हैं, तो एवरीबडी से मोटर आपने चला के सो गए हैं, जल जाएगी तो क्या हो जाएगा। मतलब आई एम द प्रॉब्लमेटिक हर जगह। मैं सोचता था शायद मैं सही चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन आई कम अक्रॉस एवरी टाइम। अच्छा, सेकेंडली मैंने देखा है कि आई ट्राई टू हेल्प पीपल, बट इट्स नॉट ईजी टू प्लीज़ एवरीबडी, बट आई वॉन्ट कि आई शुड प्लीज़ एवरीबडी। इट इज़ नॉट दैट ईजी। डोंट ट्राई दिस। दैट्स व्हाट इट्स कम के फ़ायदा कोई नहीं है इसका, तो वो बैड बुक्स में ही जाता है बंदा। ऑफिस में भी बस ऑफिस के टाइमिंग्स भी कुछ ऐसे हैं, टफ टाइम है, प्लस जो पॉलिटिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे, और फेयर नहीं है। मतलब चीज़ें मुझे बड़ा इशू होता है कि आई ट्राई टू बी वेरी फेयर, आई स्टे फेयर, जो है वो है। अब वो मुझे लोग ऑफिस में भी कहते हैं डिप्लोमेटिक नहीं हो इसलिए कांट ग्रो, लर्न डिप्लोमेसी, तो दैट इज़ द रीज़न यू डोंट ग्रो। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि डिप्लोमेसी क्या मुनाफकत कहना चाह रहे हो या क्या कहना चाह रहे हो इस चीज़ के ऊपर। लेकिन अब यही इसी चीज़ को, क्योंकि एक चीज़ आपने जैसे कल एक बात कर रहे थे कि जी वहाँ चले गए, टीवी दे दिया, तो वो कनेक्शन एंड डिसकनेक्शन वाली बात है। तो इस तरह की चीज़ें करके, वर्कशॉप्स लेके, दर्स सुन के जब आप जाते हैं और व्हेन यू आर इन योर सोशल एटमॉस्फेयर और वो डिसकनेक्टिविटी हो जाती है, तो फिर यू आर ऑलवेज कन्फ्यूज एंड पजल्स के करना क्या है। तो ये इट्स वेरी ट्रू कि इन्वायरमेंट या आपके जो सोशल सर्कल या वेरी नियर योर पीपल या जो 5 फ्रेंड वाली आपने बात की, देयर हैज़ टू बी सम मोटिवेशन, या कम से कम एक देयर शुड बी अ लाइन कोई आपके साथ हो जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग हो तो आप जाएं। फॉर दिस कोर्स आई हैड टू फाइट विद माई बॉसेस, बड़ा स्ट्रगल करके मैं आया हूँ। इवन ये कि 15 दिन पहले बताने के बाद भी लास्ट मिनट में भी मैंने कहा कि 4 बज गए, मैं 3:30 बजे का टाइम लिया, बिकॉज आई नो देम। उनको 3:30 बोलो तो 5 बजे छोड़ते हैं कि 3:30 बज गए। रोज़ बताता हूँ थर्सडे आई विल गो, थर्सडे आई विल गो, फ्राइडे आई विल गो, बोलते भी उसके बाद 4 बजे का तुम ज़रा ये कर लो, तुमने वो नहीं किया, मुझे ये रिपोर्ट दे दो, सर उन्हें दे दिया, नहीं तुम दे दो मुझे। फिर सिस्टम लॉग इन किया, लाइक आई हैड अ फाइट, बड़ा बहुत इशू बना, तो जाके बड़ी मुश्किल से आई के मतलब। तो अभी यही है, आई डोंट नो, लेट्स सी, 2 दिन तो हुए हैं, लॉट ऑफ थिंग्स दैट इट इज़ ऑलरेडी देयर, अलाइनमेंट मैं देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि कैसे होगा। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर रेस्ट 2 days एंड देन सी वेयर वी एंड अप। बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने एक जगह जॉब शुरू की थी, आई क्विट दिस प्लेस, जॉइंड अनदर प्लेस, वहाँ से भी भागा कि हर जगह देखो वो भी 4 बंदे रखे हुए हैं, उनसे पूछो क्या कर रहे हैं, बॉस कहते तुम्हें क्या प्रॉब्लम है उससे। जब पता किया तो कि जी उधर वो कुछ और ही चक्कर चल रहा है, एवरीबडी में पैसे इन्वॉल्व है हर जगह, इधर भी ले लो उधर भी ले लो। मुझे कहते तुम बेवकूफ़ हो, तुम सेटिंग बना लो, इतनी अच्छी जगह तुम छोड़ रहे हो। मैंने कहा ऐसी सेटिंग मैं नहीं कर सकता, सॉरी। सो बट एवरीवेयर आई डोंट नो, वो गाड़ी चलाता हूँ ट्रैफिक में प्रॉब्लम होती है, ये इधर जाता, मैं अपने आप को सही करना चाह रहा हूँ। बेसिकली आई हैव प्रॉब्लम विद थिंग्स। मुझे बड़ी टेढ़ी बेढ़ी चीज़ें बड़ी बग करती हैं कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों। मैं गाड़ी खड़ी करता हूँ तो उतर के देखता हूँ दूसरी गाड़ी यहाँ लग जाएगी, हाँ ठीक है, मैं दोबारा से उसको स्टार्ट करके साइड करता हूँ। फिर मैं देखता हूँ वो आदमी वहाँ पे रोज़ गाड़ी खड़ी करता, मैं वहाँ नहीं करता हूँ। अगर मैं कोई चीज़ करता हूँ कोई दूसरा होता घुस जाता है, मुझे बड़ी इरिटेशन होती है, यार रोज़ तुम देख रहे हो मैं यहाँ हूँ फिर भी तुम वो हो जाते हो। तो मैं एक्चुअली अपने आप को ज़रा सही करना चाह रहा हूँ। आई हैव लॉट ऑफ इश्यूज विद दिस। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे इंशाल्लाह। आप इतनी कुर्बानी दे के आए इस कोर्स में यार, नहीं अल्लाह ताला जो ना वो आपके लिए आसान कर देंगे इंशाल्लाह, यू विल इंशाल्लाह। एक्चुअली मेरे सारी मैनेजमेंट हमारी सारी चाइनीज़ है, तो वो जब से उन्होंने सारी चीज़ें बंद कर दी हैं, तो उन्होंने ये कहा कि यूल गो अर्ली खलीद, यूल गो अर्ली एट 4, यू नो, वो कहते हैं यू डिसरिस्पेक्ट दिस कंपनी। उसके बाद मेरे बॉस को बुला के कहा गया है कि जी ये इट्स स्टीलिंग 1 penny और million इज द सेम, सो इट्स स्टीलिंग 1.5 hour एंड ही इज़ नॉट इन्फॉर्म्ड। तो डिसिप्लिनरी एक्शन होगा बाद में। मैंने कहा मैं तो जा रहा हूँ, मंडे को देखेंगे क्या होगा। तो वो करके आया होगा। नहीं तो आप अप्रूवल लेके आए ना? नहीं
बता दिया वो, बता दिया। एक्चुअली मेरे बॉस को पता है, लेकिन वो जब वो उनके सामने जाते तो वो ये पैटर्न है वहाँ पे, वाह हो गई तो बहुत अच्छा, फंस गए तो उसने कहा था। तो मैं 15 दिन से बोलने के बाद जब फंस गए कहते कि ही डिडंट टेल मी, तो मैंने कहा फिर वहाँ चुप रहना पड़ता है, बॉस को तो उसके सामने नहीं बोल सकते, सीईओ के सामने कह जी आई टोल्ड हिम, ठीक है भाई। तो बट वैसे ओवरऑल चीज़ें हैं। चलो अल्लाह लगता है ऐसा कि कंपनी में जाने वाली है, कुछ और ही करेंगे आप कुछ और कर रहे होंगे कुछ अर्से के बाद इंशाल्लाह। अच्छा आइए ना भाई। मैं खुश हूँ आपके कोर्स में आके, मुझे टाइम लेंडर के बारे में बहुत कुछ सीखने को और विजन समझ में आ रहा है, कुछ कुछ के करते क्या है। शुक्रिया बुलाने के लिए आप लोगों का। हम लोग सुबह से शाम एज अ बिन हासिल कौम मेरे ख्याल में यहूदी नसारा को बुरा भला कह रहे होते हैं और कोसने दे रहे होते हैं कि वो 500 साल का प्लान करके बैठे हुए हैं और ये हो गया वो हो गया। तो आई थिंक दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू फॉर दिस नेशन, कि इस कौम के पास भी कोई 500 साल प्लान हो जाके उसके ऊपर काम कर सके और फिर उसके हिसाब से अपने आप को ग्रो कर सके। एंड मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग ये काम इस मुल्क में कर रहे हैं। आई थिंक पाकिस्तान इज़ वेरी ब्लेस्ड कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इन जनरल। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल सी दैट, बट आई थिंक मोर पीपल शुड सी दैट, सो आई विल डू माय बेस्ट इन ऑर्डर फॉर अदर पीपल टू सी दैट आल्सो। मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी इसलिए बताऊंगा क्योंकि अब स्टिल 3.5 साल पहले तक मैं उन्हीं में शामिल था कि मैं बस स्टेशन जाके देखता था कि कहाँ जाना है और मैं चला जाता। एंड आई वॉज मुझे अगर कोई कहता था प्लान कर लें तो मैं कहता माफ़ कर दूँ, आई डोंट प्लान एट ऑल। सो मैं उन्हीं चिल्लू में शामिल था। 3 साल पहले मैंने हमारी कंपनी में इसी किस्म की एक्सरसाइज हुई जिस तरह आप कराते हैं, एंड आई मेड अ गोल, एंड वो गोल कुछ ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो गया। एंड मुझे लोग बहुत ओवर एम्बिशियस कहते हैं, बट आई थॉट कि इट्स वर्थ ट्राइंग, यू नो, अगर मेरे पास टाइम है और मैं कर सकता हूँ कोशिश तो कोई हर्ज नहीं। सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट गोल एंड देन एवरीथिंग एल्स, प्लान 1 स्टार्टेड किकिंग इन, जो आपका है विच इज़ के जो सुपीरियर पावर्स हैं वो वहाँ से मदद आना शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली। किस तरह होती है ये भी नहीं समझ में आता। एंड everything I am today, I was not 4 years ago. Absolutely different person in many ways. मैं बहुत कम बोलने वालों में शामिल था, ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया। बहुत शेयरिंग में हमेशा करता था, मतलब हमेशा everything I have ever done I have always shared. पहले मैं 10 लोगों को बोलता हूँ ये अच्छा काम है आप लोग कर लें, एंड लोग मजाक उड़ाते थे, बट एक्चुअली आई वाज शेयरिंग, कॉन्स्टेंटली शेयरिंग। और अभी मैं अब उसको मैंने और एक्सेलरेट कर दिया कि जितना कुछ मेरे पास इल्म होता है तो मैं उसको ज़्यादा एक्सप्लेन। वी आर बिल्डिंग 110 स्कूल्स राइट नाउ ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट, अगेन शेयरिंग की बेसिस के ऊपर, कि जो कुछ इल्म है उसको हम ये जो दुनिया चल रही है 4 अगर कंपनियां दुनिया की सारे खाने को कंट्रोल करती हों तो अजीब व गरीब दुनिया हुई, हम समझते नहीं है इस बात को। तो उसको किस तरह से हम क्रैक कर सकते हैं और उसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस्ड हूँ। आपके पास से आके ज़ाती तौर पे मुझे बहुत अच्छा समझने का तरीक़ा मिला कि किस तरह से हम बेहतर अपने आप को समझा सकते हैं, क्योंकि आपने 8-9 घंटे सिर्फ विजन को समझाने में निकाल दिए। तो दैट बहुत लेंदी प्रोसेस था इट वाज वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेन करने में। सो आई गॉट एन आइडिया कि इसको बेहतर कैसे समझाया जा सकता है। और आते हुए मैंने अब्दुल्ला से पूछा कि अब्दुल्ला आपने कुछ सीखा, तो उन्होंने कहा कोक नहीं पीनी चाहिए। आई वाज लाइक यस बट व्हाट एल्स। तो उन्होंने कहा मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा जब चश्मा उतार दोगे तो क्या होगा, नज़र सही नहीं आएगा। तो बस इसी का नाम विजन है कि आप जब अच्छा सही चश्मा ट्यून करके लगा देंगे, तो दैट इज़ बेसिकली व्हाट विजन है। एंड हर मुसलमान के पास एक्चुअली विजन होता है, वो कहता है मुझे जन्नत जाना है। तो दैट इज़ एवरी मुसलमान टिपिकल vision available, but how to do there, that's nobody no roadmap. So that is what you are trying to teach here. And हमारे दफ्तर में हम उसको एक्सट्रीम प्रैक्टिस करते हैं। हमारे दफ्तर में हम अपॉइंटमेंट के लिए भी नहीं मिलते अगर वो अपने ये नहीं बताता कि मरना कब है और उस मरने से पहले क्या क्या करना है। वी डोंट इवन टॉक टू द गाय। 10 मिनट देते हैं, ये लिखो अभी टाइमलाइन बनाओ कि करना क्या है। एंड द सीक्रेट मूवी, इफ नोबडी हैज वॉच्ड इट, वॉच इट। इट एक्सप्लेन्स कि आप जो कुछ बेसिकली सोचते हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। और गांधी का एक कोट है, अ मैन इज
but his thought, what he thinks it becomes. हम जो कुछ सोचते हैं इवेंचुअली हो जाता है, बट ये हमारे ऊपर है कि हम आसमान पे जाने की कोशिश करने की, या रिचर्ड ब्रांसन की तरह हम कहते हैं हम अपनी स्पेस, नासा गया रिचर्ड ब्रांसन, अगर नो इतनों ने स्टोरी सुनी है, आई हैड द ऑनर टू लिसन टू लाइव ऑन दैट विद जैक वेल्स, कि मैं नासा गया कि मुझे चांद का चक्कर लगा कर आना है, तो उन्होंने कहा आपका दिमाग ख़राब हो गया, आप नॉर्मल आदमी हैं, ये एस्ट्रोनॉट्स का काम है। मैंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा मैं अपना जहाज़ बनाऊँ। एंड दिस इज़ अ गाय, वो जो कि 15 साल की उम्र में उसने मैगज़ीन निकाला, और यू नो ही स्टार्टेड डूइंग फ्रॉम 10 pounds फ्रॉम नथिंग। सो ये हमारी डिटर्मिनेशन एक्चुअली हमें बनाती है, और कोई इकबाल बनेगा और कोई कायद बनेगा, बट हर एक का काम विजन बनाना भी शायद नहीं होगा। तो जो लोगों को प्रॉब्लम है प्लीज़ उनकी हेल्प ज़रूर लें, विजन बना लें। हाउएवर देयर इज़ ऑलवेज अ टीम, इट्स नॉट वन पर्सन। तो जैसे साथी को चैलेंज था कि हम इम्प्लीमेंटेशन में अगर मैंने करी तो कोई मार देगा, तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन जो अपने दिल की ख्वाहिश है उसको प्रॉपरली पोर्ट्रे ज़रूर कर देना चाहिए। देयर इज़ ऑलवेज लाइक माइंडेड पीपल आउट देयर, एंड ज़रूरी नहीं है कि स्टालिन कोई और हो सकता है और उसकी किताब से लिखने वाला कोई और हो सकता है, 100 साल बाद उस पर अमल भी हो सकता है, डजंट मैटर। हम लोग लेकिन थोड़ा सा विजन को हम अगर ब्रॉड कर लें इस नेशन के लिए भी, अपने लिए भी, तो आई थिंक वी कैन डू एनीथिंग वी वांट टू डू। बट थिंग इज वी रियली डोंट वांट टू डू मच, बिकॉज अगेन हम वो चिल्लू मोड में बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड प्लीज़ मेक अ लाइफ प्लान which I think you guys will help make, and once that is there, automatically magic starts happening, because हाल ही कुरान शरीफ की एक आयत है, मैं बार बार कोट करता हूँ कि हम इंसान को वहाँ से देते हैं जहाँ से वो सोच नहीं सकता, जबकि अब सुबह से शाम तक इसी चक्कर में पड़े होते हैं, हमें तो सब कुछ पता है कि ये कैसे हो जाएगा। तो आई एक्चुअली डोंट थिंक कि हम पैसा कमा सकते हैं जिसके लिए सुबह से शाम स्ट्रगल करते हैं। वी कैन ओनली डिज़ायर एंड डू द राइट थिंग। सारा पैकेज है ये, एक चीज़ करने से पैसा नहीं आता है, ना ही कोई मंजिल मिलती है। बहुत सारी चीज़ें करते, जब अच्छे इंसान बन जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सब कुछ होना शुरू हो जाता है। एंड एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ईदी साहब से मैंने एक दफ़ा पूछा कि सर हाउ कैन वी फिक्स दिस कंट्री, अगर कोई आपसे पूछे, तो उन्होंने कहा यार आप लोग इंसान बन जाए सब ठीक हो जाएगा। इस बात को समझने में मुझे 3 साल लगे थे, इसका मतलब क्या है। आई होप कि आपके इस प्रोग्राम के थ्रू लोग जल्दी समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है कि इंसान बन जाओगे, कि मतलब इंसान तो हैं, तो बिल्ली बकरा तो नहीं है, मैं यहाँ पे आके बैठे आपसे बात तो नहीं कर सकते, बट दैट व्हाट डज इट इस सिंपल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, व्हाट दैट इज वंस वी अंडरस्टैंड दैट खुदा कायनात ने हमारे लिए ही बनाया है, हमारे लिए ही मुसख्खर किया है, हम ही सब कुछ, हमारे लिए सब कुछ है, हम ही को मिलेगा, लेकिन हम उसके जब क्या कहते हैं अहल बन जाएंगे, अपने आप को अहल बना लेंगे, देन ओनली वी कैन गेट व्हाटएवर। जज़ाकल्लाह इरफान भाई। एंड शेयरिंग के लिए मैं ऑफ कोर्स ये एक तरीका है शेयर करने का ज़्यादा, एंड अब तक मैं काफ़ी लोगों से शेयर इस बात पे कर चुका हूँ, और आई विल मेक श्योर कि आई विल डू दिस इन माय एंटायर ऑफिस इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, वेरी नाइस। Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Let's move forward. So yesterday we discussed the functions of the vision. है ना, हमने कल बात की थी कि भाई फंक्शन, वो विजन क्यों होना चाहिए, और मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी थी, कुछ 6 फंक्शन मैंने बयान किए थे। तो ये बात तो क्लियर हो गई, विजन होना चाहिए, है ना शबाद भाई। अब जब विजन आप डेवलप करेंगे तो आपके विजन के डेवलपमेंट के प्रोसेस में देयर आर सर्टेन एलिमेंट दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके सामने होनी चाहिए विजन को डेवलप करते हुए। वी कॉल देम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द विजन। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं विजन के अंदर, जो कि हमें अपने सामने निगाह में रखनी चाहिए। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द विजन वी कॉल इट अटेनेबिलिटी। एंड हाउ डू वी डिफाइन अटेनेबिलिटी इज, आइए, what is the possibility of achieving your vision within the resources that can be made available.
अगर जो विजन आप करना चाहते हैं उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो अवेलेबल हो जाएं तो क्या वो विजन हो सकता है? दैट कैन बी मेड अवेलेबल। मैं ये नहीं कह रहा, और सुने मेरी बात, मैं ये नहीं कह रहा कि व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ अचीविंग योर विजन इन द रिसोर्सेज करंटली अवेलेबल, मैं ये नहीं कह रहा। बिकॉज इफ अगर आप कोई विजन डेवलप सोचते हैं और उस विजन को आप अपनी करंट रिसोर्सेज में रख के देखेंगे साकिब साहब, तो आपको तो ये हमेशा नजर आएगा ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। तो जब आपको ये नजर आएगा कि ये हो ही नहीं सकता तो फिर आप करेंगे क्या? हाँ, तो फिर आपका क्या एक्शन क्या होगा? डिसअपॉइंटमेंट, नथिंग। ये तो मैं कर ही नहीं सकता ना, तो कभी हम नहीं कर सकते ये। तो मेरा सवाल ये है कि लेकिन अब आप ये देखेंगे अगर मैंने ये करना है काम, तो ये करने के लिए रिसोर्सेज क्या चाहिए, और अगर वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएं तो क्या हो सकता है काम? तो फिर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द विजन्स दैट वी थिंक, दैट वी इन्विजन आर अटेनेबल एक्सेप्ट फॉर वेरी फ्यू थिंग्स जो कि उस फ्रेमवर्क से ही बाहर हों। देखिए ये दुनिया जो है ना, जिस दुनिया में मैं और आप रहते हैं, हम जिस विजन की बात कर रहे हैं वो हमारी दुनिया में इम्प्लीमेंट होंगे। ये दुनिया जो है इसको अल्लाह ताला ने जोड़ा है असबाब के साथ। आप कोई भी काम करना चाहते हैं उसके लिए रेलेवेंट असबाब आपको इख्तियार करने होते हैं ना। अगर उसके रेलेवेंट असबाब इख्तियार ना किए जाएं तो क्या वो काम हो सकता है? नहीं हो सकता। जनरल प्रिंसिपल तो यही है दुनिया में। हाँ, वैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतनी बड़ी ताकत है कि वो अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकते हैं। हाँ, अल्लाह ताला तो कर सकते हैं ना, लेकिन अल्लाह ताला की सुन्नत ये नहीं है, अल्लाह का कानून ये नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर कोई चाहता है कि जी मैं जो है ना मेरी औलाद हो, तो शादी करनी पड़ेगी। वो नहीं, शादी तो मैं नहीं करूँगा। सॉरी यार, एक तरीका है। हाँ, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बात पे कादिर है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो बगैर बाप के ही पैदा कर सकते हैं। अल्लाह की कुदरत है ना, आप चैलेंज नहीं कर सकते अल्लाह को। बट जनरली स्पीकिंग there are certain rules, you know, with which the world is moving around. As far as you are within that framework जो अल्लाह ताला ने डिज़ाइन किया है और आप आज़ाद इख्तियार करते हैं तो आप वो काम कर सकते हैं। तो अगर बिगर पिक्चर आपके सामने है तो अब हमें शायद देखना ये होगा कि अच्छा वहाँ तक जाने के लिए what are the resources that should be made available. One. And if these are the resources which are required to get there, then how to plan those resources? प्लान कैसे करूँगा? जैसे मिसाल देता हूँ, मैं अक्सर वर्कशॉप में हमारे टाइमलाइनर्स की फैमिली में ये एक प्रोग्राम, एक प्रोजेक्ट है, अक्सर लोग आप में से वाकिफ़ भी हैं। आज से को तकरीबन 10 साल पहले 2000 बल्कि 11 साल 2003 में एक साहब आए और कहने लगे कि यार वो आप लोग बात करते हो विजन की, तो मेरा एक विज़न है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसके विजनिंग के प्रोसेस में हेल्प करें। मेरा विज़न ये है कि मैं एक ऐसा हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ जो कि 100% फ्री हो फॉर एवरीबडी, जो कि आकान हॉस्पिटल से बड़ा हो, जो कि इसकी सर्विसेज की क्वालिटी जो है ना वो आकान हॉस्पिटल जैसी हो, है जी, लेकिन वो हो 100% फ्री। 2003 11 साल 10 साल पहले तकरीबन। अच्छा, जब वो आए हैं, यानी जब वो ये बात कर रहे हैं, अपने विजन को शेयर कर रहे हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ ना, विजन ये होता है ना, दिस पिक्चर ऑफ द फ्यूचर यू वांट टू सी, दिस इज व्हाट ही वांटेड टू सी एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो अब इस विजन को देखें और उस शख्स की करंट रिसोर्सेज को देखें एट दैट पॉइंट इन टाइम, कोई मैच ही नहीं है। तो एट दैट टाइम डॉक्टर साहब जो है वो सिविल हॉस्पिटल के कार्डिक सर्जरी वार्ड के हेड थे। तो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक सर्जन है, जो सर्जन होता है वो ग्रेड 20 का ऑफिसर होता है इन दी गवर्नमेंट ग्रेडिंग। तो आपके ख्याल में 10 साल पहले एक ग्रेड 20 का ऑफिसर है, एक सर्जन है, उसकी क्या सैलरी होगी, क्या मतलब उसकी इनकम होगी, क्या उसके पास रिसोर्सेज होंगी?
around 30,000 rupees exactly. तो आप कहेंगे कि यार एक आदमी है यार, he is having 30,000 rupees per month, he is in fact hardly managing his own family, driving an old car, and he's talking about establishing a hospital that will be bigger than Arkan, and it will be free. अब लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? पागल है. So this is the first discussion. Then what happened? Then we started doing the consulting process, the visioning process. The Timelenders, at Timelenders, what our specialization is to help individuals and organizations to develop visions, long-term, powerful, worthy visions. तो हर प्रोसेस उनके साथ हुआ, जिसमें वो थे, हमारी टीम, हम थे, और उनके कुछ 3-4-5 लोग और थे जो उनके साथ इस प्रोजेक्ट को करना चाह रहे थे, उनके कुछ दोस्त थे. प्रोसेस हुआ, किसी ने कहा कि मैंने लिखा नहीं है अपना विजन, तो हमने लिखे पहले तो लेट्स डेवलप इट, लेट्स राइट इट डाउन, तब एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं, और लिखा गया. तो एक स्टेटमेंट सी आ गई कि भाई हम ये करना चाहते हैं. तो पहले स्टेज पर सलेमान भाई ने ये कहा कि डॉक्टर साहब एक काम करो, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब की. डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब जो है ना वो डॉक्टर थे. हमने उनसे ये कहा कि आप जो है वो दिस गाय, इस विजन को जो आप करना चाहते हैं, यू जस्ट गो आउट एंड शेयर विद पीपल एंड लेट्स सी व्हाट पीपल हाउ पीपल रिस्पॉन्ड टू योर विजन. है भी साहब, डॉक्टर साहब को हमने भेज दिया, कहना जाके शेयरिंग करें इसकी. एंड ही हैड दैट फियर, यार लोग ये कहेंगे, लोग होंगे भाई करें ना यार, जाएं तो सही. तो ही स्टार्टेड शेयरिंग विद दैट विजन विद इन हिज ओन सर्कल ऑफ डॉक्टर्स एंड सम बिजनेस पीपल जिनको वो जानते थे, जिनसे उनका ताल्लुक था. कुछ लोगों ने शेयरिंग की. तो डॉक्टर साहब अपना ये विजन लोगों को बताते होंगे, तो लोग क्या कहते होंगे उनको? लोग कहते थे कि आर यू क्रेजी, आप पागल हो गए, दिमाग खराब हो, कैसी यार पागल कैसी बातें कर रहे हैं आप. आप कहेंगे हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, वो फ्री होगा, वो इतना बड़ा आखान से बड़ा होगा. भाई आप कैसी बातें कर रहे हो? और पाकिस्तान में तो कहीं नहीं सकते आप. तो पाकिस्तान का नाम सुनते हमें कुछ हो जाता है, पाकिस्तान में नहीं क्या होता है. और वो कराची में तो हो ही नहीं सकता. चलो क्योंकि आपका फंड आएगा, पर्ची आ जाएगी. तो ये क्या नहीं हो सकता, सब फॉरगेट अबाउट इट. तो लोगों ने उनको कहा कि नहीं हो सकता, आपका दिमाग ख़राब हो गया, पागल हो गया, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया. ऐसी यानी कि उनको जो है वो अक्सर रिस्पॉन्सेज ऐसे मिले कि भाई ये नहीं हो सकता. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हाँ यार होना चाहिए, बाकी बुरा हाल है, पब्लिक हेल्थ सेक्टर का बुरा हाल है. ठीक है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अफोर्ड कर लेते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते दे सफ़र इन दी गवर्नमेंट हॉस्पिटल. आप चले जाएँ, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग गए हैं कभी, डॉक्टर साहब, अभी जो है ना वो तकलीफ से सूरत हाल होती है ना डॉक्टर मान साहब. मेडिसिन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कोई प्रॉपर जो सिस्टम नहीं है, कोई स्ट्रक्चर्ड चीज़ें नहीं हो रही है, अजीबो गरीब एक माहौल होता है. नहीं तो कम बीमार होगा, ज़्यादा बीमार हो जाए हॉस्पिटल जाके. तो ये तो नहीं हो सकता. तो कुछ लोगों ने कहा हाँ होना चाहिए और वाकई करना चाहिए, एंड वी वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट, वी लाइक टू डू इट. तो शायद पहले एक साहब थे, कोई बिजनेसमैन है शहर के, उन्होंने बात सुनी, उनका विज़न को सुना, समझा, बड़े इंस्पायर हुए. उन्होंने कहा हाँ यार करना तो चाहिए, कुछ तो हम पे बैक करें यार सोसाइटी को, इतना हमने लिया है. तो वो अंदर गए और वो अंदर से वापस आए कमरे अपने घर से, और डॉक्टर साहब को उन्होंने चेक दे दिया, कुछ 10 मिलियन रुपीज़ का चेक. उन्होंने कहा ये मेरी तरफ पहला कंट्रीब्यूशन है. और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई अभी तो ज़मीन नहीं है, जगह नहीं है, कोई अकाउंट नहीं है, हम जस्ट शेयरिंग द आइडिया. हैं 10 करोड़ नहीं ब्लैंक, मुझे उन्होंने ब्लैंक, मैं अभी 3 दिन पहले मिल के आ रहा हूँ डॉक्टर. किससे? डॉक्टर साहब. और हम लोग 100 मिलियन होगा, केस स्टडी कर रहे हैं. उन्होंने हमें कहा कि 10 करोड़ का चेक दिया उन्होंने. चले 10 करोड़ का होगा, आपको व्हाट अबाउट इट? नहीं है भाई. एंड देन एंड दिस हाउ द contribution started coming in. The people who believed in what he wanted to do, they started contributing. और जो है वो
के लोग मिलते गए, कारवां बनता गया कि मिसदाक बात चलना शुरू हुई। 2003-4 में ये बात हुई थी। 2007 में प्रोजेक्ट, बल्कि उससे पहले एक और प्रोजेक्ट था, कहीं कराची में प्रोजेक्ट होता था, इस्लामिक मिशन हॉस्पिटल, याद है भी? वो भी एक हॉस्पिटल था जो कि किसी विजन के साथ बनाया गया था, लेकिन समहाउ वो जो ग्रुप जो उसको लेकर चल रहा था प्रोजेक्ट को, दे हैड सम कॉन्फ्लिक्ट्स, सर्टेन रीजंस। अब उसमें उस ग्रुप में कुछ लोग थे जो टर्नेंडर्स को जानते थे, डॉक्टर बारी साहब हमें जानते थे, और वो मीटिंग हो गई, और मीटिंग के बाद जो है वो जनाब अली वो हुआ ये कि उन्होंने कहा कि भाई आप कहाँ बनाएंगे, क्या करेंगे? उन्होंने कहा मैं देख रहा हूँ शहर में, यू नो आई एम लुकिंग फॉर दी लैंड। उन्होंने कहा कि भाई ज़मीन ले लें हमसे। ज़मीन आ गई, फंडिंग आनी शुरू हो गई, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और 2007 से क्या हुआ, द प्रोजेक्ट जो है वो ग्राउंड पे आना शुरू हो गया। 2007 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ विद ओनली 30-40 बेड्स। अच्छा, इन्होंने ये जो इस्लामिक मिशन हॉस्पिटल की थी, इसको इन्होंने एग्जैक्टली इस्तेमाल नहीं किया, बिल्डिंग को पूरा रिनोवेट किया, क्योंकि ये जो बिल्डिंग थी बनी हुई, ये उस विजन के अंदर वो नहीं हो रही थी, नहीं फिट नहीं हो रही थी। जो हाँ, जो खाना जो करना चाह रहे थे ना डॉक्टर साहब, उसमें ये बिल्डिंग फिट नहीं हो रही थी, तो उन्होंने इसका अच्छा ऐसा डिमोलिश करके दोबारा से बिल्ड करवाया अकॉर्डिंग टू द विजन दैट ही वाज थिंकिंग अबाउट। और वो काम शुरू हुआ, और चलते चलते आज बात यहाँ तक पहुँची है ना। अब ये 25-30 बेड, 40 बेड थे, अब 5 फ्लोर हो गए, लैब बन गई, कोई तकरीबन जो ना वो 250 के करीब बेड हो गए हैं, एंड इट्स ग्रोइंग 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 ग्रोइंग, एंड नेक्स्ट 10 years गोइंग टू बी 1500 बेड हॉस्पिटल। वो पहले हो जाएगा, मतलब मैं तो बता रहा हूँ कि 10 साल का जो इंटरमीडिएट प्लान है वो ये कह रहा है, वो 10 साल में ना, वो 8 साल में हो जाए, 5 साल में हो जाए, वो 4 साल में हो जाए यार। हाँ, मैंने तो अब तक यही देखा है कि वो सोचते हैं 5 साल में करूँगा, होता 2 साल में, वो सोचते हैं मैं 10 साल में करूँगा, 5 साल में हो जाता है ना। हाँ, जितने विजनिंग के प्रोजेक्ट्स में के अंदर हम इन्वॉल्व रहे, मैंने ये देखा है कि जो, हाँ एक बात ये है कि तो कुछ लोग प्रोजेक्ट फेल भी हुए, लेकिन द पीपल हु आर रियली फर्म ऑन देयर ग्राउंड कि नहीं यार ये काम करना है, और उनकी सिंसियरिटी में अखलास भी होता है। मैंने ये देखा है कि जो रेहान बात कर रहे थे कि भाई आप अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आपको मदद आना शुरू हो जाती है, और ऐसी जगहों से आती है आप गुमान ही नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इमेजिन दैट। वहाँ शुरू हो जाती है, वो होना शुरू हो गया, और आज जो है ना वो बात यहाँ तक तो पहुँच गई ना। वो सारे लोग जो उस वक्त कहते थे आज से 10 साल पहले कि ये तो यू आर क्रेजी, यू नो यू आर मैड, अभी कर नहीं सकते, आपका दिमाग ख़राब हो गया, पागल हो गए, कैसी बातें कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, आज वो सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। ना वो कंट्रीब्यूट कहाँ से, वो कंट्रीब्यूट करते हैं कि दुनिया भर के लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी कंट्रीब्यूट करती है, दे आर गेटिंग इंस्पायर्ड। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, जी हार्वर्ड बिजनेस मेडिकल स्कूल, वो अपने रिसर्चर भेजते हैं, उस पर केस स्टडी करते हैं, और वो उस पर रिसर्च करते हैं हॉस्पिटल पे, और वो केस स्टडी लिखते हैं। 2012 में, ये 1.5 साल पहले की बात है। 2012 में वो केस स्टडी लिखी गई, और वो हार्वर्ड में बच्चों को पढ़ाई जाती है जी। तो भाई दुनिया में हम ये कहते हैं एक प्रोजेक्ट तो ऐसा है हमारे पास जो दुनिया को इंस्पायर कर रहा है यार। एक तो है ना, इतनी भी क्या नाउमीदी है, इतनी भी क्या नाउमीदी है पाकिस्तान में। तो अगर डॉक्टर साहब कैन डू इट, वी कैन डू इट, वी कैन डू समथिंग लाइक दैट। ये कंप्लीटली फ्री है? जी हाँ, कंप्लीट फ्री है। एक और भी है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट तो बहुत सारे हैं, मैं तो कह रहा हूँ प्रोजेक्ट तो बहुत सारे हैं, दे नॉट वन प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं ना। Dr. Berry says, this is not free, it's free to you if you can't afford to pay, but it is not free. You have the top of the line medical supply available for you. It's not free, it's
provided by the fund and the trust which is हाँ running this. हाँ So if you feel like to donate, you can donate. It's not free. The money is not coming from the people. That's what that is. हाँ free for the patients. But of course somebody is spending, somebody is contributing. Somebody is behind that. Some people are behind, not somebody. There are number of people behind the project ना, जो कि उस विजन से एग्री करते इतना बड़ा ग्रुप बन गया. खुशी हुई ये जान के कि KESC कौन है, KESC कौन था? हाँ ओके. तो जाने KESC ने जो है ना इंडस हॉस्पिटल को जो ना वो फ्री कर दी बिजली. चलो आई एम वेरी हैप्पी. अब मेरे घर में बिजली जाती है मैं बिजली जाती है ऑनेस्टली स्पीकिंग यू नो, मैं अपनी वाइफ से और बच्चों से कहता हूँ कि कोई बात नहीं यार 2 घंटे बिजली चलेगी ना, लेकिन यार इंडस हॉस्पिटल में 24/7 बिजली अवेलेबल है और उसका बिल नहीं आ रहा और बिजली नहीं जाती है. तो हम ये समझते हैं कि यार ये 2 घंटे की हमारी बिजली चली गई है, ये शायद वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में किसी को मिल गई होगी, किसी की सर्जरी हो गई होगी, कोई बेचारा सेहतियाब हो गई घर चला जाएगा, कोई पैरों पर खड़ा हो जाएगा. लेट्स थिंक दिस वे. तो आपको वो एडवर्सिटी नहीं लगेगी, है ना. टेक इट एज माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू सब. चलो सब इंडस हॉस्पिटल को LRBT को भी कर दिया मेरा ख्याल है. LRBT को भी उन्होंने फ्री कर दिया ना, ऐसा UT को भी किया शायद नहीं. मेरा 2 या 3 हॉस्पिटल्स को उन्होंने फ्री कर. चलो इसी हवाले से जो हमारी मैं जिस इंडस वैली स्कूल से पढ़ा हूँ उनके फाउंडर्स ने भी हमारे साथ एक दफ़ा स्टोरी शेयर की थी उनकी. तो उनका भी यही था कि 15 साल पहले 20 साल पहले बनाए इंडस वैली. तो शाहिद अब्दुल्ला जो बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं वो बता रहे थे कि हमारे पास पैसा कुछ नहीं था और हम जाके बस हमें एक आर्ट स्कूल बनाना था. और वो इस तरह होता था कि अपने किसी दोस्त के ऑफिस में गए, ये टेबल क्या करिए यहाँ पे, अच्छा चलो इसको इंडस वैली भेज दो. तो इस तरह करके वो एक घर से एक कमरे से शुरू हुआ था और आज 20 साल के बाद वो मोस्ट प्रेस्टीजियस आर्ट स्कूल ऑफ पाकिस्तान. तो वो जो विजन है वो शुरू उसी तरह होते हैं कि कागज़ के ऊपर या दिमाग के अंदर, वो फिर आगे चल के इतने बड़े फतूर जो है दिमाग के फतूर जो है. हाँ लेकिन वो बशर्त ये कि वो सिर्फ आपके दिमाग या कागज़ पे ही ना रह जाएं, उसको कागज़ से और दिमाग से बाहर निकाल के ग्राउंड पे भी लाएं. बेसिकली शेयरिंग करना. हाँ तो शेयरिंग किए बगैर वी कैन डू, बिकॉज दुनिया में कोई भी विजन छोटा है बड़ा आप अकेले नहीं कर सकते भाई. ये अकेले नहीं हो सकता काम, आपको लोग चाहिए होते हैं. चाहे वो इंडस हॉस्पिटल हो, चाहे वो TCF हो, चाहे वो इंडस वैली हो, चाहे वो यू नो शौकत खानम हो, चाहे वो जो ना राशिदाबाद का प्रोजेक्ट हो, वो कोई प्रोजेक्ट हो. यू टू हैव पीपल यू नो कंट्रीब्यूटिंग इन दैट विजन. हाँ आप जब विजन को डेवलप करते हैं कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग डिसएग्री करेंगे. ये तो दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, दैट्स पार्ट ऑफ गेम, दैट्स वंडरफुल, दैट्स नो प्रॉब्लम विद दैट. सर एक बात कहना चाह रहा था कि आई डोंट नो कितने पार्टिसिपेंट्स ने उनको लाइव मतलब बात की उनसे. आई हैड द प्रिविलेज रियली टू इंटरव्यू हिम फॉर 1.5 hours लास्ट वीक. और मैंने बहुत बड़े बड़े उलमा और मशाइख से मिला हूँ, मगर उनका जो तकवा और जो तवक्कुल उनका था ना, अल्लाह, मैंने ज़िंदगी में ऐसा बंदा नहीं देखा कि वो बोलते थे कि मुझे इतना यकीन है कि अल्लाह मेरी मदद करेगा, जैसे आप लोग अभी मेरे सामने बैठे हैं. हाँ और एक विजनरी बंदे की ये भी क्वालिटीज़ होती हैं कि उसका ताल्लुक भी कहीं और होता है और उसके इखलास भी ऐसे. इतने हम्बल बंदे कि उनके साथ आप ज़मीन पे बैठ जाएंगे आपके साथ. और वो हमें लिफ्ट में बेचारे लेके जा रहे हैं, हमने कहा सर आप क्या कर रहे हैं, हम लोग खुद कर देंगे. वो चाय खुद पेश कर रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा हम्बलनेस. और वो मैंने कहा कि एक विजनरी लीडर की भी एक हो सकती है क्वालिटीज़ कि जो अपने विजन को साथ साथ लेके और भी एट्रीब्यूट्स ऐड हो जाती हैं उसमें. अजीब इंसान, हर अच्छे इंसान की ये खूबी बहुत अजीब इंसान. अजीब वो हमें लग रहा है. हाँ मतलब असल में अजीब वो नहीं, अजीब तो हम हैं. अजीब तो हम हो गए, वो तो इंसान है. तो हमें चूंकि जो इंसान होता है ना, इंसान सही मानों में हमें वो अजीब सा लगता है. फिर ये कैसा यार, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज बिकम रियली अजीब नाउ. तो मेरे कहने का मकसद ये है, मैं आपको बात करूँ अटेनेबिलिटी की. सर आप हाँ अब लोग कंफ्यूज किस चीज़ में होते हैं. एक विजन है वो डिफिकल्ट हो सकता है, तो हम डिफिकल्टी को और पॉसिबिलिटी को कंफ्यूज कर देते हैं. तो समटाइम्स कोई विजन होता है,
हम कहना शुरू कर देते ये तो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज इम्पॉसिबिलिटी विद डिफिकल्टी। हो सकता है कि एक विजन डिफिकल्ट हो लेकिन पॉसिबल हो, लेकिन जब आप किसी चीज से मुताबिक सोचना शुरू करते हैं ये इम्पॉसिबल है, तो माइंडसेट ये बनता है कि ये नहीं किया जा सकता है, और किसी चीज के मुतालिक आपके जहन में ये बात बैठ जाए कि ये नहीं हो सकता है, तो फिर आप सारी जिंदगी जो है वो इसी कहते ना कि जंजीर से बंधे हुए गुजार देते हैं जिंदगी कि ये नहीं हो सकता। तो ये वो जो चेन होती है ना वो यहाँ बंधी हुई होती है। एक्चुअली विजन जो है वो होता ही यही है कि करंटली विच इज नॉट पॉसिबल उसको ही करें होता है जिसको हमें पॉसिबल करना होता है। तो डॉक्टर साहब यही कहते हैं कि अगर आपको कोई बड़ा काम जिंदगी में करना चाहते हैं यू हैव टू बी अनरियलिस्टिक। डोंट थिंक इन द रियलिस्टिक लिमिट्स, मेक इट अनरियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रेस्ट ऑफ द पीपल, बिकॉज you are trying to be realistic that you cannot go। हैदराबाद तक ही पहुंचे, हैदराबाद तक ही पहुंचेंगे फिर आप खुंजराब में जा नहीं सकता यार, क्योंकि खुंजराब तो अनरियलिस्टिक है। तो चूंकि ये अनरियलिस्टिक था फॉर मेनी पीपल, बट उनका एक विजन था, तो वो अनरियलिस्टिक विजन आज रियलिस्टिक हो गया। तो डॉक्टर्स तो पाकिस्तान ने बहुत सारे प्रोड्यूस किए होंगे पिछले 50 सालों में, 65 सालों में किए होंगे ना, क्या ख्याल है? तो ये भी तो डॉक्टर ही है ना, ये भी तो डॉ मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट है ना यार। व्हाट डिफरेंशिएट अब्दुल बारी खान विद रेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स? द मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स थिंकिंग। अगर डॉक्टर बनना ही है, मतलब आपने डॉक्टर बनना किसी ने सपोज करें, तो मैं ये कहता हूँ कि डॉक्टर बनना ही है तो फिर अब्दुल बारी खान साहब की तरह क्यों नहीं सोचते? अगर आर्किटेक्ट बनना ही है तो शायद अब्दुल्ला की तरह सोचो, है जी। अगर जो है वो आपने मिसाल के तौर पे जो है वो एंटरप्रेन्योर बनना ही है, बिजनेस करना ही है, तो फिर आप जो है वो किसी टॉप बिजनेसमैन की तरह क्यों नहीं सोचते? तो आप जैक वेल्च की तरह या जो है ना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ किसी और का बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टीव जॉब की तरह क्यों नहीं सोचते? अगर हम भी कहते हैं कि हमें अपनी कौम को पांव पे खड़ा करना है, तो फिर हम उन कौमों की तरह क्यों नहीं सोचते जो अपनी कौमों को पांव पे खड़ा करने के लिए सोचते थे 100 साल पहले? जिनकी कौमें आज खड़ी हुई हैं, जिनकी कौमें खड़ी हुई है ना, तो ये सब तो पैदाइश से तो नहीं खड़ी हुई ना भाई। तो किसी ने 200 साल पहले, किसी ने 300 साल पहले, किसी ने 500 साल पहले, किसी ने 100 साल पहले कुछ सोचा था ना, तो हम उस तरह क्यों नहीं सोचते? अगर यूनिवर्सिटी बनानी ही है, तो फिर हार्वर्ड की तरह क्यों नहीं? मतलब हार्वर्ड को क्यों नहीं कम्पीट करते हैं? मतलब IB और लम से कौन सा कॉम्पिटिशन है यार? व्हाट्स दैट? हम ये क्यों नहीं कहते कि यार हमारे पास जो है ना वो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस होना चाहिए बिजनेस स्टडीज के अंदर? व्हाट अबाउट दैट? मतलब बच्चे जो है ना वो मास्टर्स करने के लिए हार्वर्ड क्यों जाते हैं? तो दुनिया जो है वो पाकिस्तानी एम्बेसी से बाहर लाइन क्यों नहीं लगाती IBA में एडमिशन लेने के लिए? क्यों? दुनिया में बेहतरीन एंटरप्रेन्योर्स CED बनाता हो, प्रोड्यूस करता हो, व्हाट अबाउट दैट? क्या बिजनेस सीखना ना, तो पाकिस्तान में कराची में एक है, कराची यूनिवर्सिटी के पिछवाड़े में, वहाँ जाना चाहिए। मतलब पाकिस्तान में सबसे बड़े भी होगा तो क्या हो गया, और आगे चले ना, अभी तो आगे भी है, दुनिया पड़ी भी है। हमारे एक उस्ताद एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर आप शेयर करें कि जब भी इतना विजन बनाएं और अपने दोस्तों से शेयर करें और वो कहें कि अच्छा गुड कर लो, तो उससे बड़ा करें, फिर कहें अच्छा कर लो तो उससे भी बड़ा करें, और कहें पागल हो गए हो तो बस यही सही है, तो वहाँ पे फंस जाओ। हाँ, वही पागल हो गए। ये क्योंकि अगर आप जो काम कर रहे हैं, अगर आपको लोग पागल नहीं कह रहे ना अभी तक, अगर अभी तक आपको पागल नहीं कहा गया है, ये मतलब ये कि आपको बहुत वाली चीज़ करनी है। सोचने ये पागल क्यों नहीं कहा जा रहा यार? क्यों नहीं कह रहे कि लोग ये ना यार क्रेजी? आप स्टेज पे तो आए तो सही। वो देखा आपने चिड़ियाघर में कभी आप गए हैं, जू कभी जाएं, आप देखा होगा वहाँ पे जो है ना वो एक हाथी होता है तो बच्चों को सैर कराता है ना? मर गया तो एक और आ गया ना, मैंने नया वाला तो नहीं देखा,
पुराना वाला तो इंतकाल हो गया, तो सुना नया हाथी ले आए हैं। हाँ तो उषा गिराते हैं। अच्छा आप देखिए वो शाम को क्या होता है कि जब वो अपना वो जू का टाइम खत्म हो जाता है तो उसका जो वो होता है महावत कहते हैं ना उसको चलाने वाले को, वो उसको ले जाता है और वो हाथी का जो एरिया है जहाँ पे वो हाथी को रखते हैं वहाँ वो ले जाता है। एक आपने कहा चेन होती है और वो चेन जो है ना खूंटे से बंधी हुई होती है और वो चेन उसके पाँव में बांधी जाती है ना, और हाथी बेचारा उस चेन के साथ जो है ना वो सारी जिंदगी गुजार देता है और सारी जिंदगी गुजार के बेचारा मर भी गया पिछला वाला। अगर आपने क्या ख्याल है अगर हाथी थोड़ा दम लगा दे तो चेन टूट सकती है? टूट सकती है, लेकिन हाथी उस चेन को नहीं तोड़ता, इसलिए कि ये चेन उस वक्त बांधी गई थी जब ये बच्चा था, हाथी का बच्चा था। उस वक्त इसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो चेन तोड़ सकता था। उसने उस वक्त उस चेन को तोड़ने की कोशिश की लेकिन वो बेचारा उस चेन को तोड़ ना पाया, और कुछ कोशिशों करने के बाद उस हाथी का ये माइंडसेट बन गया, यानी कि पॉइंट डेवलप हो गया कि मैं इस चेन को नहीं तोड़ सकता। आज वो हाथी बड़ा हो चुका, उसमें ताकत भी है, सब कुछ है, लेकिन वो उस चेन को तोड़ने की कोशिश ही नहीं करता, इसलिए कि उसके जहन में पोनी बैठा हुआ है बचपन से कि मैं ये नहीं कर सकता। पोनी भी बड़ा हो गया ना साथ उससे। है, पोनी भी साथ बड़ा होता चला गया, वो पोनी भी इतना बड़ा हो गया कि नहीं मैं नहीं कर ही नहीं सकता ये, और वो उसके ऊपर बेचारा उस जंजीर के ऊपर को अपनी ज़िंदगी का एहसास समझ के सारी ज़िंदगी गुजारता है, और जो है ना वो बच्चों को सैर कराते कराते दुनिया से चला जाता है। तो हमारे पास भी कुछ ऐसी चेनें हैं जो बंधी हुई हैं, हमारी सोचें जो है ना वो उस तरह से लिमिट हुई हुई हैं। ये शेर है, कहते हैं बीड़ियां पाँव की तो एक आन में खुल जाएंगी, लेकिन बीड़ियां पाँव की तो एक आन में खुल जाएंगी, लेकिन असल दुश्मन तो मेरी हाथ की जंजीरें हैं। उम्र भर मुझे जिनकी असीरी में रहना है, उम्र भर मुझे जिनकी असीरी में रहना है, और कुछ नहीं बस मेरे खदशात की जंजीरें हैं। और खींचे चले जाते हैं मुझे अकारिब मेरे, खींचे चले जाते हैं मुझे अकारिब मेरे, मेरी गर्दन में तो रिवायात की जंजीरें हैं। हम जो ना रिवायात की जंजीरों में बंधे हुए हैं, एंड वी आर जस्ट स्पेंडिंग आवर लाइफ विद दोज चेन्स, जबकि वो चेन तोड़ी जा सकती हैं, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अक्सर लोग नहीं तोड़ते क्योंकि हमारा साथ साथ वो पोनी बड़ा हो गया है, बचपन से वो पोनी बड़ा हो चुका। नहीं तुम नहीं कर सकते, तुम तो ये कर ही नहीं सकते, ये तो हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान में तो कुछ कर नहीं सकते आप, ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। हम पाकिस्तान हम कुछ करने के खाते नहीं, बस तुम सिर्फ एक काम करो, बस तुम पढ़ाई करो और फिर तुम जॉब करो, और सारी ज़िंदगी सुबह जाओ शाम को, सुबह जाओ शाम को, वीकेंड पे सो 12-1 बजे तक, फिर उठो, फिर मंडे को मुंह लटकाओ, फिर ऑफिस चले जाओ, फिर आओ जाओ, फिर तुम रिटायर हो जाओ, फिर जो है ना बस तुम जो है ना वो अल्लाह करो, फिर तुम जो है ना वो डॉक्टर ज़्यादा हॉस्पिटल ICU सकी ऐसा नहीं तो मोहम्मद शाह में तो मिली जाएगी। उसे आप फिक्र नहीं करें, जिन्होंने आपको बचाना होगा ना वो जगह ढूंढ के निकाल लेंगे इसकी टेंशन ना लें आप, उनको जगह मिल जाएगी, वो आपको ज़्यादा रखेंगे नहीं, है ना। हमारे जो भी होंगे ना बच्चे भाई वो रखेंगे नहीं, बोलेंगे जल्दी भाई, जितनी जल्दी हो सके इनको पहुँचाओ भाई, जगह नहीं मिल रही इधर, तुम उधर वाले में देखो, तुम अलीजाबाद में देखो, तुम उधर देखो ईसा नगरी वाले में देखो, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी यार, इनको पहुँचाओ भाई। हाँ डोंट वरी, वरना पैसे 2000 में ज़्यादा मिल जाएगी, तो पुरानी खबर खोद के तुमको डालो वो फिट हो जाएंगे आप, है ना। कोई इतने लोग मर रहे हैं, कोई घर में नहीं रखा हुआ, तो अब दफन हो जाते जाके, बट वो दफन होने से पहले हमने किया क्या है, सवाल ये। तो सर अटेनेबिलिटी जो है ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। हवाले से फेसबुक के ऊपर भी एक देखी थी तस्वीर के, एक घोड़ा की रस्सी एक प्लास्टिक की कुर्सी पे बंधी होती है और वो घोड़ा हिल नहीं रहा होता, हाँ क्योंकि वो उसको लगता है कि जब भी गले में रस्सी है और वो कहीं से बंधी हुई है तो उस जगह से हिला जा नहीं, वो प्लास्टिक की कुर्सी है, उसको वो अपने साथ ड्रैग करके भी लेके जा सकते हैं।